विभावरीश शालोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा विभावरीश शालोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा बोलो हरि हरि राम कृष्ण है ग्रीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण है ग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजनंदन श्यामा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजनंदन श्यामा पूतना घातन कैतव शातन जय दशरथी रामा पूतना घातन कैतव शातन जय दशरथी रामा यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रयाजन राधिका रमन भुवन सुंदर बारा गोपी प्रियाजन राधिका रमन भुवन सुंदर बारा रावण अंकर मखन तस्कर गोपी गौरा वस्त्रहारी रावण अंतकर मखन तस्कर गोपी गौरा वस्त्रहारी ब्रज राखल गोप वृंदापाल चित्त हरि बंशीधारी ब्रज राखल गोप वृंदापाल चित्त हरि बंशीधारी योगेंद्र बंधन श्री नंद नंदन ब्रज जन भयहारी योगेंद्र बंधन श्री नंद नंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी यशोदानंदन कंसनिसूदन निकुंजन सविलासी यशोदानंदन कंसनिसूदन निकुंजन सविलासी कदम्ब कानन रसपरायण वृंदापिपीन निवासी कदम्ब कानन रसपरायण वृंदाविपीन निवासी आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूलशरोज कथामा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूलशरोज कथामा गोपांग गानन चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम गोपांग गानन चित्त विनोदन समस्त गुण गण गाना यमुना जीवना खेली परायण मानस चंद्र चकोरा यमुना जीवन खेली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राखो वचन मन मोरा विभावरीश शालोक प्रवेश चित्रचरी उठजीवा
बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण है जीवा। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण है जीवा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अष्टभ्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम संकीर्तन की जय। तो हम जो भजन गा रहे थे इसका नाम है विभावरी शेषा, कल्याण कल्पतरु करके जो एल्बम है, इस किताब है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने गाया हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा, अभी रात ढल गई है, सुबह हो गई है, ओ जीव जागो, जागो तुम। विभावरी शेषालोक प्रवेशा, निद्रा छाड़ी उठ जी, उठो उठो, अभी कितने सालों से इस माया के इसमें तुम फंसे हुए हो, उठ जाओ तुम। बोलो हरि हरि, हरि का नाम लो, मुकुंद का नाम लो, मुरारी का नाम लो, राम कृष्ण यज्ञ, ये अलग अलग भगवान के नाम है। नरसिंह वामन, ये भी भगवान के अलग अलग नाम है। श्री मधुसूदन ब्रजनंदन श्यामा, पूतना घातन, जिन्होंने पूतना को मारा, कैतव शातन, जय दशरथी रामा। कैतव नामक एक राक्षस को मारा और दशरथ के जो पुत्र नाम है, यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदर, यशोदा के जो दुलाल हैं, पुत्र हैं, गोविंद गोपाल है, वृंदावन में जो गैयों का चरण करते हैं। गोपी प्रिया जन राधिका रमन, भुवन सुंदर बार, गोपियों के जो प्रिय हैं, राधिका के जो रमण है, और भुवन सुंदर बार, मतलब जो भुवन में सबसे सुंदर है, ऐसे जो गोपियों के चित्त को हर लेते हैं। रावण अंतकर माखन तस्कर, रावण को मारा था जिन्होंने माखन की जो तस्करी करते थे, माखन को चुरा लेते थे और गोपियों के वस्त्र हर लेते थे। ब्रजेर राखल गोप वृंदापल, चित्त हरि बंशीधारी, चित्त को हर लेते हैं बंसी बजा के, ऐसे। और ब्रज को, वृंदावन को जो संरक्षण देते हैं, और गोपों को वृंदावन में गोपों के साथ वो चरण करते हैं। योगेंद्र बंधन श्रीनंद नंदन, ब्रज जन भयहारी, ब्रजजनों के, ब्रज वृंदावन में जो रहते हैं उनका भय को दूर करते हैं। नवीन नीरद रूप मनोहर, मोहन बंशी बिहारी, जो मोहन है, और नवीन, नवीन मतलब बटर चुराते हैं, माखन को चुराते हैं, और रूप को मन मोह लेते हैं। यशोदानंदन कंस निसूदन, निकुंज रास विलासी, कंस को जिन्होंने मारा था, और निकुंज में अलग अलग जो गार्डन्स हैं वहां पे वो गोपियों के साथ घूमते हैं। कदम्ब कानन रास परायण, वृंदा विपिन निवासी, कदम्ब कानन, अलग अलग कदम्ब के पेड़ों के आसपास वो घूमते हैं। रास परायण, वो एक्सपर्ट है रास को एक्सचेंज करने में, रास लीला करने में। वृंदा विपिन निवासी, ऐसे वृंदावन में रहते हैं वो। आनंद वर्धन प्रेम निकेतन, फूल सरोज खखा, आनंद का वर्धन करते हैं, प्रेम का निकेतन करते हैं, मतलब आनंद प्रेम को बांटते हैं। गोपांग गानन चित्त विनोदन, समस्त गुण गण धाम। हाँ, गोपांग वो क्या करते हैं, भक्तों की जो प्रेम रस को बढ़ाते हैं, और जो प्रेम का जो रस है उसको बढ़ाते हैं, ऐसे। और फिर आखिरी लाइन है, जमुना जीवन केली परायण, मानस चंद्र चकोरा, नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस, राखो वचन मन मोरा। यमुना के वो जीवन है, और हमेशा गोपियों के साथ वो अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, और गोपियों के चित्त को हर रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण के आप नाम गाओ, ऐसे
भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे, बहुत सुंदर भजन है ये, तो इसको हम रोज गा सकते हैं जब भी समय मिले। ओके, तो अभी हम प्रार्थना बोल के भगवद गीता की चर्चा को आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति पाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्ष में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय से। 7वें अध्याय का हमने प्रारंभ किया था पिछली बार, तो 7वें अध्याय के पहले 10 श्लोक हम पढ़ेंगे और उसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे। जिनके पास भगवद गीता है वो खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। 7वां अध्याय पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जं मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। दूसरा श्लोक। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यच् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वता। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव वा एव च अहंकार इत्यं मे भिन्न प्रकृति अस्थधा। अपरेयं मितस्त्वन्यं प्रकृतिं विधिमय परां जीवभूतं महाबाहो येदं धारये जगत्। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उदाहरय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सि कौन्तेय प्रभास्मि सशूरय प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु। पुण्यो गन्धः पृथ्वीं च तेजश्चास्मि विभावश जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विशो। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय से। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि कैसे कृष्ण भगवान ने अभी तक 6 अध्यायों में आत्मा कौन है, हम कौन है और जीव के बारे में और प्रकृति के बारे में चर्चा की है। हाँ, तो अभी 7वें अध्याय से कृष्ण भगवान भक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने वाला है कि कैसे कृष्ण भगवान कौन है, उनके अलग अलग जो फीचर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे भी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, तो
छठे अध्याय के अंतिम में भगवान ने बोला था योगी माम अपि सर्वेशाम यद्वतिरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय तुक्तमत्तमतो। इसका मतलब है कि जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं वो मुझ में क्या करते हैं, मुझ में वो अपना चित्त लगाते हैं। तो अभी चित्त लगाना है तो पहले उस व्यक्ति के बारे में जानना पड़ेगा कि व्यक्ति कैसा है ना। तो जैसे अभी एक लड़का और एक लड़की की जब शादी होती है तो अब पूरा जिंदगी बिताना है तो उस लड़के को लड़की को देखना पड़ेगा और लड़की को लड़का देखना पड़ेगा। वैसे ही अगर किसी को हमें चित्त लगाना है, किसी में मन लगाना है, किसी के बारे में सोचना है तो पहले जानना तो पड़ेगा कौन है ये व्यक्ति, कैसा है, क्या करता है, कैसे चलता है, उसके अलग अलग विशेष चीजें क्या है, ये तो जानना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान बताने वाले पूरे अध्याय में है कि कृष्ण के अलग अलग जो ऐश्वर्य हैं उसके बारे में बताएंगे। ये बताएंगे कि हर चीज में हम कृष्ण को कैसे देख सकते हैं। जैसे अभी 7वां 8वें श्लोक में बताएंगे भगवान की जब आप पानी पीते हैं तो पानी में जो टेस्ट होता है उसमें कृष्ण को देखो, रसोहम अपसी कौन्तेय। क्या ऐसे अलग अलग चीजों में कृष्ण को कैसे देखना ये बताएंगे। फिर ये बताएंगे कि किन किन प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं और 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं, तो वो कौन है ये बताएंगे। तो ऐसे अलग अलग ज्ञान का भगवान अभी चर्चा करने वाले हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि 2 मुख्य अंग थे इस श्लोक के। कौन सा, जो पहला वाला श्लोक है हमारा, उसमें भगवान बता रहे हैं कि तत्शृणु, तुम मुझे सुनो अर्जुन, है ना। मय्यासक्त मनः पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाशिषि तत्शृणु। अर्जुन मुझे तुम सुनो, मेरी बात तो सुनो पहले, ऐसा हम बोलते हैं ना, मेरी सुनो हम बोलते हैं, लिसन टू मी, माझा ऐक तू, लाइक दैट। वैसे कृष्ण बता रहे हैं कि मेरी सुनो। तो यहाँ पे हमने चर्चा किया था कि जब तक हम कोई भी व्यक्ति के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि रुक्मिणी कृष्ण के बारे में नारद मुनि और अलग अलग साधुओं से सुनती थी और सुन सुन के उसको कृष्ण से आसक्ति हो गई। हाँ, सुन सुन के आसक्ति हो गई और उसने फिर पत्र लिखा कृष्ण को कि मुझे आपसे शादी करनी। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं कृष्ण के बारे में तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि कृष्ण कौन है, सर्वश्रेष्ठ है, वो सारी सृष्टि को बनाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान 8वें अध्याय 10वें अध्याय बताते हैं 10.8 भगवद्गीता, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सारे जगतों का, आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का मैं ही करता हूं, मैंने ही सब कुछ बनाया है। हाँ, तो ये जब हम जानते हैं तभी हम कृष्ण के ऊपर मन लगा सकते हैं, तब तक नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को तत्शृणु, सुनो सुनो। जैसे कभी कहीं पुराने जमाने में ऐसे गांव गांव में अनाउंसमेंट हुआ कर रहा था, अभी आज तब तक तो कोई साउंड सिस्टम नहीं था, तो हर गली गली में जाके बोलते थे सुनो 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 गांव वालों, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे चिल्लाते। तो वैसे कृष्ण बोल रहे हैं सुनो मेरी बात। हाँ, और कृष्ण के बारे में अगर सुनना है, इस भौतिक दुनिया के बारे में, आध्यात्मिक दुनिया के बारे में सुनना है तो हमें अथॉरिटी में सुनना पड़ेगा, परंपरा में सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान खुद ही बता रहे हैं, तो जब कृष्ण भगवान के बारे में कृष्ण भगवान से सुनेंगे तो उससे बड़ा अथॉरिटी और क्या हो सकता है। इसलिए हमें कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण के बारे में कृष्ण से सुनना है। तो सबसे अच्छा मौका है कि हम भगवद गीता पढ़ें, उसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है ऐसे। हाँ? फिर कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझसे आसक्त बनो तुम, मई आसक्त बना पाता, मई आसक्त, मुझसे बनो आसक्त। हमने चर्चा किया था कि हम अलग अलग चीजों से आसक्त होते हैं इस दुनिया में। आसक्त मतलब अटैचमेंट रहना, वी आर अटैच टू सो मेनी थिंग्स। कौन सी चीजों से आ सकते हैं हम लोग, हमने चर्चा किया था। हम अपने पति पत्नी से आ सकते हैं, बच्चों से आ सकते हैं, घर से आ सकते हैं, पेरेंट्स से आ सकते हैं, हमारी चीजों से आ सकते हैं, है ना, हमारे पोजीशन से आ सकते हैं, हमें जो इंद्र तृप्ति करनी है, एंजॉयमेंट करना है, उससे आ सकते हैं। हाँ, तो ये आसक्ति हमें ट्रांसफर करनी है कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम कृष्ण से आसक्त नहीं होंगे तब तक उनके बारे में बार बार
सोच नहीं पाएंगे, उनके बारे में सोच नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें कृष्ण से आसक्ति बनानी है। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं मैयासक्त मन पार्था, मुझसे तुम आसक्ति बढ़ाओ। क्योंकि कृष्ण भगवान बाद में बताएंगे कि यम यम वापि स्मरण भावन तस्ति अंते कलेवरम तम तम एवं कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, कि जो जो तुम मृत्यु के समय सोचोगे उसी को पाओगे। अगर हमारे घर के बारे में हम सोचेंगे तो हमारे घर में ही हम एक चूहा या कॉकरोच या मकोड़ी बन के रह जाएंगे। हमारे पत्नी के बारे में या पति के बारे में सोचेंगे तो पति के पत्नी बन जाएंगे। बच्चों के बारे में सोचेंगे तो वैसे ही कुछ बनेंगे। तो जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं अगले लाइफ में। और मृत्यु के समय हमारे आंखों से हमने जीवन में जो जो चीजें की हैं, खासकर जो हाइलाइट्स हैं, जैसे कभी होता है ना कि मूवी के हाइलाइट्स या एक क्रिकेट मैच के हाइलाइट दिखाए जाते हैं, तो मुख्य मुख्य चीजों को दिखाया जाता है। जैसे कोई आउट हो गया या 6 मार दिया, किसी ने 4 मार दिया, वही दिखाया जाता है। वैसे ही मृत्यु के समय हमारे आंखों के सामने एक ऐसे रील की जैसे होता है ना, एक पिक्चर की रील घूमती है। हमने जो जो चीजें की है जीवन में वो सारी हमको दिखती हैं, सारी मतलब जो मुख्य चीजें हैं। तो उन मुख्य चीजों को हम देखते हैं और उसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस पे ऊपर हम अटैच हो जाते हैं, और जो अटैच हो जाते हैं वही हम अगले जीवन में पाते हैं, वही हमें जीवन मिलता है। इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझसे आसक्त बनो। क्यों? उससे क्या होगा? कृष्ण से आसक्त होंगे तो कृष्ण के बारे में सोचेंगे, और कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो कृष्ण के धाम चले जाएंगे। कहाँ पे? वैकुंठ धाम या गोलोक धाम। क्यों जाना है भाई? क्योंकि इस भौतिक दुनिया में हम गलती से आ गए हैं। गलती से आ गए मतलब भगवान से झगड़ा करके आ गए हैं। तो झगड़ा करके आए हैं तो वापिस जाना पड़ेगा। वापिस जाने के लिए यही रास्ता है कि कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण के बारे में कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसके लिए सुनना पड़ेगा। अगर हम इस भौतिक दुनिया के बारे में सुनेंगे, रोज न्यूज़पेपर खोल के या टीवी में न्यूज सुनेंगे, कहीं के लोग दिन भर न्यूज देखते रहते हैं, पता नहीं क्या अलग अलग उनको दिखता है, पर न्यूज देखते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि इस दुनिया को सुनेंगे तो इसी दुनिया में रह जाएंगे, और फिर इस दुनिया के कष्ट जो है 7 प्रकार के कष्ट हैं वो हमें कष्ट सहन करने पड़ेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, ये 4 मुख्य प्रॉब्लम्स हैं। और भी 3 प्रॉब्लम्स हैं। कौन से? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। मतलब हमारे शरीर और मन के कारण एक प्रॉब्लम्स है। आसपास के हमारे जो लोग हैं, हमारा बॉस है या हमारे कलीग्स हैं, हमारे कस्टमर हैं, वो हमें कभी कभी परेशान करते हैं, हमारे नेबर्स। और ये 2 नहीं है तो जो पृथ्वी है, ये जो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस है, जैसे कभी कभी भूचाल आता है, कभी कभी अर्थक्वेक आता है, वो हमें परेशान करते हैं। कुछ नहीं कुछ तो मच्छर परेशान करते हैं। तो हमें ये 7 चीजें परेशान करेंगी करें अगर हम इस दुनिया में रहेंगे। और इस दुनिया में कोई खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि ये दुनिया ही बनी है दुखालयम अशाश्वतम, दुख भरा हुआ है और ये अशाश्वत है, टेम्पररी है और दुखों से भरा हुआ है। तो इसमें कोई खुश रह ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमें वापिस जाना है जहां से हम आए हैं। कहाँ से? गोलोक से, वैकुंठ से। और वहां जाने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान का नाम लो और भगवान के बारे में सुनो, है ना। ऐसे भगवान को पाने के लिए 9 अलग अलग तरीके हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की विधियां हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है सुनना, कृष्ण के बारे में सुनना। शुरुआत हम सुन के करते हैं, तो इसीलिए हमें कृष्ण के बारे में सुनना है और कृष्ण से आसक्त होना है। इस दुनिया का सुनेंगे तो यहीं के हो जाएंगे और यहीं पे आसक्त हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं मई आसक्त मनः पार्था। हाँ, तो ये जो कृष्ण का साइंस है, जैसे हर चीज का साइंस होता है, मेडिसिनल साइंस होता है, आर्टिस्टिक साइंस होता है, ऑटोमोबाइल का साइंस होता है, हर एक चीज का साइंस होता है, वैसे ही कृष्ण का साइंस है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ऐसा किताब भी है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब कृष्ण के बारे में सुनना, हमको हमारे बारे में सुनना, आत्मा के बारे में सुनना, है ना। जितना हम ज्यादा सुनेंगे उतना हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे और यहाँ से हम वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने चर्चा किया था पिछली बार कि कैसे सुनना महत्वपूर्ण है और कैसे कृष्ण से आसक्ति बनाना महत्वपूर्ण है। उसके आगे भगवान बता रहे हैं, दूसरा श्लोक, ज्ञानम ते सहम अविज्ञानम, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषत
यज्ञात्वानेह भूयोन्यच् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तभी इसमें खासकर दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, है ना। तो मुझे आप बताइए, मैं आपको ओपन क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कौन सा ज्ञान इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है, या जब हम ज्ञान बोलते हैं तो कौन सी चीजें हमारे सामने आती हैं? यस कंचन माता जी। सबसे पहले तो प्रभु जी वो जानना इम्पोर्टेंट है कि हम जो बेसिक हम बिल्कुल कहते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो ही हम प्रभु की तरफ जा सकते हैं। और जो भगवान है वो सुप्रीम है, उनके अलावा कोई और पावर नहीं है, उनसे बढ़ के कोई दूसरा नहीं है। करेक्ट। वो तो सब हम आत्मा श्रेष्ठ है और है, सब के कारण है। यस हम आत्मा है और कृष्ण के अलावा और कोई सुप्रीम नहीं है। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ज्ञान जब हम बोलते हैं तो भौतिक दुनिया में, भक्तों की दुनिया में नहीं बोल रहा हूँ मैं, भौतिक दुनिया में ज्ञान जब बोलते हैं तो कौन सी चीजें हमारे सामने आती हैं? लोग कौन सा ज्ञान लेते हैं? ये तो सिर्फ ऐसे लोग लेते हैं जिनको आध्यात्मिक चीजों में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, बट जनरली लोग कौन सा ज्ञान लेते हैं? प्रभु जी, भौतिक जगत में लोग जीविका उपार्जन के लिए ज्ञान अर्जित करते। जीविका उपार्जन के लिए मतलब अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो ऑटोमोबाइल के बारे में, मेडिकल में हो तो मेडिकल, तो ये एक ज्ञान हो गया। ठीक है, और कुछ? ज्योतिष ज्ञान प्रभु जी। ज्योतिष ज्ञान, लोगों को ज्ञान चाहिए होता है कि मेरा क्या होने वाला है आगे, मेरा ये खराब टाइम है, 7:30 कब खत्म होगी। और कोई वक्त बोलना चाहेंगे, और क्या ज्ञान लेते हैं हम? डिजिटल वर्ल्ड का ज्ञान प्रभु जी। डिजिटल वर्ल्ड का ज्ञान, सबको आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये वो ज्ञान चाहिए। ओके, वेरी गुड। और कौन सा ज्ञान? और कोई? व्यवहारिक ज्ञान प्रभु जी। व्यवहारिक ज्ञान, लोगों के साथ कैसे रिलेट करना है, फाइनेंस है, स्टॉक मार्केट, कौन सी चीज कहाँ संगीत मिलती है, ज्ञान, कला ज्ञान। कला ज्ञान, संगीत ज्ञान। और कोई भक्त बोलना चाहेंगे, कौन सा ज्ञान लेते हैं? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान तो बहुत रेयर है, बहुत कम लोग लेते हैं। मैं पूछ रहा हूँ राजशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र। ओके, राजशास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र। और कोई? और कौन सा ज्ञान लेते हैं? ब्राह्मण जो है प्रभु जी वो वेदों का ज्ञान और वो सब। यस, एक एक करके बोल सकते हैं। विजेता माता जी बोलिए। प्रभु जी, एक आजकल लोग जो बहुत अननेसेसरी का ज्ञान लेते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक से, जो काम नहीं आने वाला फिर भी वो ज्ञान लेते रहते हैं। करेक्ट। अभी के जमाने में कोरोना को कैसे रोकना है और क्या क्या करना है, दिन भर कोरोना को रोकने के लिए इसका ज्ञान बट रहा है, जो कि ऑथेंटिक हो नहीं हो पता नहीं, व्हाट्सएप पे घूम रहा है, बट लोग उसको ले लेते हैं। प्रभु जी, योगा, ध्यान योगा, उसके बारे में भी, प्राणायाम के बारे में, ध्यान के बारे में, प्राणायाम के बारे में। तो ऐसे इतने विषयों की कमी नहीं है भागवतम में। जैसे कंचन मतलब वेदों का प्रभु जी, जो ब्राह्मण हैं वो लोग अपने स्ट्रीम में वेदों का पठन और करते हैं। यस, वेदों का पठन करते हैं ताकि उनको कुछ कर्म कांड कर सकें। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस दुनिया में बेसिकली ज्ञान की कमी नहीं है और विषयों की कमी नहीं है ना। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं दूसरे स्कंद में कि लोगों को विषय चबाने के लिए विषयों की कमी नहीं है ना। लोग कुछ भी विषयों के ऊपर चबाते जाए। जैसे आजकल अभी ये चल रहा है कि जो जो लोग टेनिस को फॉलो करते हैं उनको पता है कि नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बियन प्लेयर है, टॉप 1 प्लेयर। तो उसको कैसे वीजा मिला और फिर कैंसिल कर दिया, वो कोर्ट केस हो गया, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। या अभी विराट कोहली ने रिजाइन कर दिया, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो उसके ऊपर कई लोगों के अलग अलग ज्ञान बढ़ता है कि क्यों उसने रिजाइन किया, क्यों नहीं करना चाहिए था, ये वगैरह वगैरह। इस ज्ञान का हमें कुछ फायदा नहीं। इस ज्ञान का, इस भौतिक दुनिया में जो ज्ञान है उसको हमें कुछ फायदा नहीं है। तो आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, पता होना चाहिए क्या चल रहा है। हाँ, पता होना चाहिए, बट ये पता होने की जरूरत नहीं है कि विराट कोहली ने क्यों रिजाइन किया, उसके कारण क्या है, उसका क्या सौरभ गांगुली से नहीं पट रहा है क्या, वगैरह वगैरह। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर हेडलाइंस पढ़ लिया बस। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, हमें पता होना चाहिए जीविका के लिए। हाँ, जीविका के लिए जितना चाहिए उतना ही आपको ज्ञान देना। बाकी ये व्हाट्सएप का ज्ञान, न्यूज़पेपर, ऐसे मैं बता रहा था। एक बार एक ट्रेन में एक भक्त जा रहे थे, राधेश्याम प्रभु, और उनके सामने एक व्यक्ति आके बैठ गया, पुणे से मुंबई जा रहे थे। तो 3 घंटे तक ये व्यक्ति पूरा पेपर में डूबा हुआ था, न्यूज़पेपर पूरी तरह से वो डूब गया था न्यूज़पेपर में। तो उन्होंने पूछा, अरे बाप रे, 3 घंटा आप क्या पढ़ते हो पेपर में? तो उसने बोला, भाई मैंने 5 रुपए भरे, इस पेपर का पूरा वसूल करूंगा ना मैं। तो ऐसे लोगों का ज्ञान जो है
ज्ञान की कमी नहीं है, पर उस ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है जो ज्ञान भौतिक दुनिया में हमें रोकने वाला। इसीलिए नॉलेज मतलब क्या? नॉलेज मतलब, ज्ञान मतलब ये भौतिक दुनिया कैसी बनी है, मैं यहाँ पे इतना कष्ट में क्यों रह रहा हूं, मैं कौन हूं पहले तो, और ये भौतिक दुनिया क्यों बनाई है, और भगवान कौन है। ये प्रश्नों का ज्ञान मतलब सही ज्ञान है। बाकी ज्ञान का जरूरत है, पर वो सिर्फ आपके जीविका के लिए, उसके आगे कुछ ज्ञान का फायदा। लोग इधर उधर गॉसिप करते रहते हैं, अरे किसकी लड़की किसके साथ भाग गई, या किसके साथ किसका झगड़ा हो गया, उस ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है। हाँ, या पॉलिटिक्स के बारे में बोलते, पता नहीं अभी उत्तर प्रदेश में कौन आएगा, अखिलेश यादव आएगा कि योगी आदित्यनाथ आएगा कि कांग्रेस आएगा, गोवा में कौन आएगा, शरद पवार की पार्टी गोवा में जा रही है। तो इस सारे ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मरते समय ये ज्ञान कुछ काम करेंगे। जब हम मृत्यु को पाएंगे तो ये ज्ञान यहीं पर रह जाएगा। और भगवत ज्ञान हम लेंगे कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, कि भौतिक दुनिया क्यों बनी है, ये ज्ञान हम अगले जन्म में लेके जा सकते हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं स्वल्पम अपेस धर्म से त्रायतु महतो। एक बार भगवत गीता पढ़ लिया, उसका हमें काम आएगा अगले जन्म में। पर इस दुनिया का जो ज्ञान है, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह का कुछ फायदा नहीं होगा हमारे। तो आप बोलेंगे प्रभु जी इसका मतलब हम सब छोड़ दें, न्यूज देखना छोड़ दें, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि बेयर मिनिमम रखना है, जितना चाहिए उतना ही। रोज आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया या न्यूज देख लिया, बस क्लोज कर दो उसको चैप्टर। तो लोग दिन भर लगे रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। भाई कितने ब्रेकिंग होंगे न्यूज, कितने को ब्रेक करोगे आप, है ना? तो ऐसे न्यूज का कुछ फायदा नहीं है। ऐसे न्यूज देख के हमारा दिमाग खराब होगा। जैसे कोरोना के समय कोरोना का ही न्यूज चल रहा था, इधर इटली में इतने मरे, यूएस में इतने मरे, इतने केसेस बढ़ रहे हैं। उसका ज्ञान का क्या फायदा है? उस ज्ञान का क्या फायदा है अगर आपका दिमाग खराब होने वाला है? इसीलिए ज्ञान मतलब ये ज्ञान कि ये भगवान की एनर्जीज कौन सी, जैसे भगवान की एनर्जी भौतिक एनर्जी है और आध्यात्मिक एनर्जी, मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल। इसको जानना मतलब फिनोमिनल ज्ञान या इस दुनिया का ज्ञान। और विज्ञान मतलब क्या है? तो दो प्रकार की चीजें होती है। ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान हो गया। और जब मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा तो वो हो गया विज्ञान। मतलब क्या कि अगर मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो शरीर के लिए मैंने कम से कम समय देना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही। 7 घंटा सोना चाहिए, 1-2 घंटा उसके कार्यों कर एक्सरसाइज करने, बस उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर उसको संवारते बैठो, बाल संवारते बैठो, कलरिंग करो बाल को, है ना, या मेकअप करते रहो। उस ज्ञान का उसका कुछ फायदा नहीं। तो जब तक ये हमारे अपन जीवन में उतरेगा नहीं, तब तक वो विज्ञान नहीं होगा, वो सिर्फ ज्ञान ही रहेगा। थियोरेटिकली मुझे पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, उसका क्या फायदा है अगर मैं रोज भगवद गीता पढ़ता ही नहीं हूँ, रोज जपा ही नहीं करता हूँ, रोज आत्मा के लिए कुछ नहीं करता हूँ। क्योंकि हम जप क्यों करते हैं, भगवान का नामस्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि ये जप की रिक्वायरमेंट है, इस आत्मा की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम शरीर के लिए नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। वैसे आत्मा की रिक्वायरमेंट है कि हम भगवान के बारे में सुने, भगवान का नामस्मरण करें और भगवान के ऊपर चित्त केंद्रित करें। ये आत्मा की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा के लिए हमने करना चाहिए, शरीर के लिए क्यों कर रहे हैं? शरीर के लिए कम से कम करना चाहिए। इसीलिए ज्ञान मतलब कोई भी चीज को जानना, और विज्ञान मतलब कोई भी चीज को अपने जीवन में उतारना, है ना? जैसे मैं अगर कुकिंग सीखना चाहता हूँ तो मैंने देख लिया मेरी वाइफ कुकिंग कर रही है, हाँ मैंने ज्ञान लिया कि उपमा ऐसे बनाते हैं। पहले पानी गर्म करते हैं, उसके पहले रवा को भून लेते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें सिंगदाना डालते हैं या तड़का डालते हैं वगैरह वगैरह, जो भी प्रोसीजर मैंने देख लिया सर। पर जब तक मैं बनाऊंगा नहीं तब तक उसका फायदा क्या? वैसे ही ज्ञान मतलब रियल ज्ञान, रियल नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग मटेरियल स्पिरिचुअल एनर्जी। सच्चा ज्ञान वो होता है जो भौतिक एनर्जीज को ये समझ लेता है कि ये जो सारी चीजें मैटर में देख रहा हूँ ये सब भगवान से आया है, भगवान की एनर्जी है। ये जो आत्मा है ये भी भगवान की एनर्जी। और विज्ञान मतलब भगवान के बारे में जाना। ये तो अभी एनर्जी के बारे में हमने बोला, पर भगवान के बारे में, भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं? हाँ, जैसे जैसे शास्त्र में गोपियां बोलती हैं, बरहापीरम नटवर वपुकर्णयो कर्णिकारं विप्रतभास कनक कपिशम वैजंतीं जमालां रंध्रां वेणुरधरसूदया पूरयन् गोपवृंदेरम। तो यहाँ पे बता रहे हैं
गोपियां की कृष्ण कैसे दिखते हैं, उनका मोर मुकुट है, उनके वो बांसुरी बजाते हैं, बरहा पीडम नटवर, नटवर के जैसे खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, वो पीतांबर पहने हैं और गले में माला है, ऐसे बता रहे हैं। तो ये ज्ञान मतलब विज्ञान, क्योंकि कृष्ण के दो स्वरूप हैं, कृष्ण का ग्रेटनेस और स्वीटनेस, उनका माधुर्य और उनकी महानता। उनकी महानता मतलब क्या, इतना भौतिक दुनिया बना दिया हमारे लिए, ये महानता है उनकी। और स्वीटनेस मतलब उनके माधुर्य, जिस तरह से सबको आकृष्ट कर लेते हैं, कृष्ण मतलब जो आकृष्ट कर लेते हैं वैसे। तो विज्ञान मतलब कृष्ण के बारे में जानना, ज्ञान मतलब इस दुनिया के बारे में जानना और आत्मा के बारे में जानना, और विज्ञान मतलब कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण भगवान ज्ञान के बारे में 7वें और 8वें अध्याय बता रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके एनर्जीज, उनके शक्तियों के बारे में बता रहे हैं 7वें और 8वें अध्याय, और 9वें अध्याय में बताएंगे कि कृष्ण भगवान खुद कौन है, उनके फीचर्स क्या क्या है, और 10वें और 11वें अध्याय में दोनों बताएंगे, ज्ञान भी बताएंगे और विज्ञान भी बताएंगे। हाँ, तो इसीलिए ज्ञान मतलब भगवान का स्वरूप जो इस भौतिक दुनिया में 2 प्रकार की शक्तियों में दिखता है। कौन सा? जीव शक्ति और प्रकृति। जीव मतलब आत्मा और प्रकृति मतलब ये जो भौतिक दुनिया हम देखते हैं, वो ये 2 प्रकार के ज्ञानों के बारे में भगवान बताते हैं, उसको हम ज्ञान बोलते हैं। हाँ, और विज्ञान मतलब भगवान के बारे में, भगवान दिखते कैसे हैं, करते क्या हैं, कहाँ रहते हैं, खाते क्या हैं, किसके साथ घूमते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, ये हो गया विज्ञान। हाँ, जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है, जो 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे। राज विद्या राजगुह्यम मतलब ये गुह्य ज्ञान है भाई, तो कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये गुह्य ज्ञान है। तो ये ज्ञान की जरूरत क्या है? कोई बता सकता है कि इस ज्ञान की जरूरत क्या है, कि मैं आत्मा हूँ, इस भौतिक दुनिया में एनर्जीज है और भगवान कौन है, इस ज्ञान का क्या जरूरत है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले उत्तर दिया है, फिर भी। प्रभु जी आपने ही बताया था कि जब हाँ, हमारी मृत्यु आती है तभी हमारे साथ यही ज्ञान जाता है। जो हाँ, भौतिक ज्ञान हम लेते हैं उससे कोई उपयोग नहीं होता है, हमारा अगला जन्म इसी ज्ञान पर निर्भर होता है। एग्जैक्टली, इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं। तो इस ज्ञान का फायदा होगा हमें, है ना। इस ज्ञान को हम जब लोग लेंगे तो हम कृष्ण को पा सकते हैं। तो कोई पूछ सकता है भाई कृष्ण अभी ये वाला ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को 6ठे अध्याय में कृष्ण ने बताया था कि मुझ पे तुम चित्त को कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो मुझको। अगर कृष्ण अर्जुन को फोकस करना है तो उसको जानना तो पड़ेगा नहीं कृष्ण कौन है, कैसे दिखते हैं। अर्जुन को तो सब पता है, हमारे लिए सब चल रहा है, हमारे जैसे जीवों के लिए चल रहा है कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। हाँ, तो उसके लिए बता रहे हैं, इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम रेडी हो। अर्जुन बोल रहा हाँ रेडी हो, तो मैं बता रहा हूँ, तो सुनो, अभी सुनो, ऐसे, है ना। तो जैसे मैं ज्ञान के बारे में बता रहा था, तो लोग दुनिया में कई प्रकार के ज्ञान के बारे में जानते रहते हैं और ट्राई करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने मेरे ख्याल से बताया था एक बार कि एक व्यक्ति था जो सोप बबल होता है, जो साबुन होता है, साबुन उसका जो बबल निकलता है फोम, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, पीएचडी कर रहा है कि इस बबल को मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे रोक सकूं। साबुन लगाते समय ज्यादा बबल कितना रह सकता है, फूट नहीं जाएगा, क्योंकि उससे उस साबुन का क्वालिटी पता चलता है। एक साबुन कंपनी ने उसको रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए बोला था। इस ज्ञान का क्या फायदा है भाई? ये ज्ञान तो सिर्फ शरीर, साबुन तो सिर्फ शरीर साफ करता है, वो ज्यादा रहे कम रहे क्या फर्क पड़ता है, इतना ज्ञान का क्या जरूरत है ना। तो इस ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है, लोग इतना सब कुछ ऐसा फालतू कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ फायदा नहीं है उसका। तो इसीलिए, क्योंकि और चीज ये है कि कृष्ण को जब हम जानेंगे, तो कृष्ण को जानेंगे तो उनके साथ साथ बाकी भी ज्ञान भी हमें मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि कृष्ण ने सब कुछ बनाया, कृष्ण ने सब कुछ बनाया है। जैसे बता रहा था मैं श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तासुरम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम। और ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषाम सर्व कारण कारणम गोविंद। तो सब कारण के कारण है, तो उनको जानेंगे तो बाकी सब ज्ञान मिल जाएगा। और हम जब कोई भी भक्ति कर रहे हैं तो हमें ज्ञान के साथ भक्ति करनी है, हमें अंधी भक्ति नहीं करनी, अंधविश्वास नहीं रखना कोई कि भाई आनंद प्रभु ने बोला इसलिए चलो जपा करो, नहीं। कली संतर उपनिषद बोला गया, हरे नाम है केवलम कलव नास्त्यव नास्त्यव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरिनाम लेने के बजाय और कुछ कारण और कुछ तरीका नहीं है, और कुछ तरीका शास्त्र बताते हैं, इसलिए हम ले रहे हैं नाम। हम कृष्ण का ही नाम क्यों ले भाई, गणपति क्यों नहीं ले, शिव जी का क्यों नहीं ले,
क्योंकि सारे अलग अलग आचार्यों ने बताया कि कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। अर्जुन बोलते 10वें अध्याय में 11वें श्लोक में, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव मदम अहुस्तम ऋषि सर्वे देवर्षि नारद सता असित देवल व्यास स्वयं जैव भविष्य में। आप सबसे श्रेष्ठ हो, पवित्रम आपसे शुद्ध हो सबसे, हाँ, परम ब्रह्मा परम धाम, आप सबके जो धाम मतलब क्या, जिसको हम पाते हैं, जहां हम रहते हैं, तो सब परम धाम हो आप। पर ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अर्जुन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? असित देवल व्यास, ये बड़े बड़े आचार्य हैं, ये बोल रहे हैं। ये आचार्य लोग बता रहे हैं, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाराचार्य, तुकाराम महाराज, चैतन्य महाप्रभु, इतने बड़े बड़े आचार्य बोल रहे हैं कि कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब किसी को पूजने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कृष्ण को पूज रहे हैं। ये ज्ञान की जरूरत है। बीच में ऐसे कोई मूवी में संतोषी माँ का एक आया था 1950s में, उसके बाद सब लोग संतोषी माँ को पूज रहे हैं। अब ये शास्त्रों में उसका वर्णन ही नहीं है संतोषी माँ कौन है, फिर भी लोग पूज रहे हैं। बीच बीच में ऐसे कोई बाबा का आता है, राधे माँ, ये बाबा वो बाबा, और लोग उसको पूछते, ये अंधश्रद्धा होगी। शास्त्रों में जिसका वर्णन नहीं है उसके बारे में पूछना, ये अंधश्रद्धा होगी। इसीलिए ज्ञान लेना कि किसको पूजना है, किसकी भक्ति करनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रकार की चीजें होते हैं जब हम अध्यात्म करते हैं, एक होता है फिलोसफी, तत्व, और दूसरा होता है जो हम रिचुअल्स करते हैं, रिलीजन, धर्म बोलते हैं। तत्व और धर्म मतलब, तत्व मतलब जो मैं बता रहा था, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। तत्व मतलब कि कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। तत्व मतलब कि शिव जी, गणेश, ब्रह्मा जी कृष्ण के सेवक हैं, तत्व हो गया। और धर्म मतलब कोई भी आराधना करना, कोई भी चीज करे, जैसे हम जपा कर रहे हैं, या हम आरती करते हैं घर पे, या हम जैसे कोई सत्यनारायण पूजा करते हैं, कोई व्यक्ति करते हैं, या वास्तु पूजा करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? ये जानना मतलब तत्व है, और वो करना मतलब धर्म है। तो ये दोनों ज्ञान की जरूरत है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं धर्म का, कोई भाई मुझे ज्ञानवान की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप जो बोलेंगे वही करूंगा, जपा करूंगा, रोज मैं आरती करूंगा। पर ये जानना जरूरी ना कि हम ये दिया क्यों लगाते हैं, धूप क्यों लगाते हैं, एक रुमाल होता है, रुमाल से क्यों उनको पोंछते हैं, इसको जानना जरूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं तत्व को, तब तक हम धर्म का पालन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अभी का जो समाज है, 99% लोगों को पता है कि क्या करना है, कि बालाजी में जाके बाल देने। क्यों बाल दे रहे हैं? बाल ही क्यों नहीं देने, क्यों देने? सिर्फ पैसे क्यों नहीं देते, या कपड़े क्यों नहीं देने? इसका भी तत्व है। तत्व यह है कि जब बालाजी के लिए जाते हो तो बाल इसीलिए देते हो क्योंकि बाल सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे अंग में, जो एक व्यक्ति को शोभित करता है। जैसे कोई माता है, स्त्री है, उसके शरीर पे बाल एक महत्वपूर्ण अंग है जो उसके शरीर को शोभित करता है। अगर वो उसको त्याग कर रही है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा त्याग है। तो इसीलिए वो त्याग कर रही है, ताकि भगवान को अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, कि भाई देखो मैं अपने बाल दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं सब कुछ सरेंडर कर रही हूँ, तो उसके साथ बाल भी सरेंडर कर रही हूँ। बहुत बड़ा त्याग है। कई अलग अलग लोग बोलते अरे तुमने बालाजी में बालाजी बालाजी बोलते हो, पर वहां पे भी पैसे दे के शॉर्टकट मार के दर्शन लेते हैं। ऐसा क्यों है? सबको समान दर्शन मिलना चाहिए। अरे तत्व तो जानो, ऐसे क्यों कर रहे हैं वो? ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई लोगों को 10-10, 12-12 घंटे खड़े होकर दर्शन लेने के लिए समय होता है, कई लोगों को नहीं होता है, तो उनके लिए किया गया है अरेंजमेंट। और उसी पैसों से बालाजी तिरुपति में सबको 24 घंटे वहां पे खाना मिलता है, तो उसी पैसे से वो यूटिलाइज कर रहे हैं पैसा। और ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 10,000 रुपए दे दिया और आधे घंटे में मुझे दर्शन मिल गया तो मैं स्पेशल हो गया। नहीं, आपके भाव के ऊपर महत्व डिपेंड करता है। अगर आपका भाव है कि अरे मैंने 10,000 रुपए दिया, मैं देखो मैं कितना महान हूँ और भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो भगवान खुश नहीं होंगे। और वही व्यक्ति अगर ये भाव देके जा रहा है कि मैं कितना नालायक हूँ, मैं इनकी जैसा 10 घंटा रुक के दर्शन नहीं ले सकता हूँ, पर और मेरे पास करोड़ों रुपए और मैं सिर्फ 10,000 रुपए दे रहा हूँ, मुझे माफ कर देना भगवान, ये अगर बोले तो भाव वो अच्छा है। और दूसरा व्यक्ति लाइन में खड़ा है 12 घंटा और गाली दे रहा है, कितना खड़ा रहना पड़ता है, क्या है, रो रहा है, तो उसको भगवान दर्शन अच्छे से नहीं देंगे। भगवान बोलेंगे कितना तू किरकिर करता है यार। पर वही व्यक्ति अगर बोलेगा अरे मैंने तो यहाँ पे जिंदगी भर रुकना चाहिए भगवान के दर्शन के लिए, फिर भी भगवान मुझे सिर्फ 12 घंटे में दर्शन दे रहा है, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण। तो भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ऐसे भगवान जो द्वारका में कई कई दिनों तक ब्रह्मा जी इंद्र जी को वेट करना पड़ता है बाहर, और फिर वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि अरे जाओ भाई इंद्र, अभी टाइम हो गया, भगवान का सोने का टाइम हो गया, कल आ जाओ, अभी टाइम नहीं है भगवान का, ऐसे बोलते हैं उनको। और वो सहन करके फिर इंद्र जी कल आते हैं। आप सोचिए, ऐसे भगवान हमें 10-12 घंटे 4 घंटे में दर्शन दे रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? रुकना चाहिए ना भगवान के दर्शन के लिए। लोग यहाँ पे मंदिर में आते हैं और अगर पर्दा बंद हो तो बाहर से ही दर्शन लेके निकल जाते हैं। उनको 5 मिनट बोला, अरे रुक जाओ 5 मिनट दर्शन को ले, नहीं 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 बहुत जल्दी हमको जाना है। तो ये भाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो भाव, इसलिए ये तत्व जानना बहुत जरूरी है। मैं तत्व और धर्म के बारे में बता रहा हूँ। तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान है कि तत्व और धर्म दोनों साथ में चलते हैं। हाँ, ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं दिया क्यों जला रहा हूँ, ये धूप क्यों दिखा रहा हूँ, पानी क्यों चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये 5 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तत्व है इस दुनिया के, भूमि रापो नल वायु, जिनको हम भगवान को चढ़ा के भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं और रोज गाना गा रहे हैं उनके लिए। संसार दावा नलली ढलो का, ऐसे हम रोज गाते हैं, गुरु का वंदना करते हैं ताकि भगवान खुश हो जाए कि हमारा चित्त जो है भगवान में लगा रहे हैं। ये उसका तत्व है। ये नहीं कि मुझे पता नहीं भाई, ये तो मैं पहले से हमारे परदादा करते थे इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये ज्ञान नहीं है। तत्व और धर्म दोनों को जानना ये ज्ञान है। और जब तक इसको हम जानेंगे नहीं तब तक हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों जरूरी है। तत्व और धर्म दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तत्व को पता है। कई लोग होते हैं सिर्फ उनको ज्ञान होता है, हाँ भाई ये ऐसा है वो ऐसा है, पर वो कुछ करते होते हैं नहीं, जप नहीं करते हैं, भगवान की आरती नहीं करते हैं, भगवत गीता नहीं सुनते हैं, उस ज्ञान का क्या फायदा। और दूसरे साइड धर्म करते हैं, मतलब मंदिर में आते हैं, नारल फोड़ते हैं, आरती करते हैं, बस क्यों भाई, इसी भगवान की क्यों कर रहे हैं, नहीं पता, तो इसी का उसका भी फायदा नहीं है। अगर सिर्फ तत्व पता है और धर्म नहीं फॉलो कर रहे हो तो उससे क्या हो सकता है, मानसिक तर्क वितर्क कर सकते हैं, अरे वो ऐसा होगा वैसा होगा, उसका फायदा नहीं। और सिर्फ धर्म कर रहे हैं, सिर्फ आप वर्शिप कर रहे हैं, पर ज्ञान नहीं है क्यों कर रहे हैं, तत्व नहीं पता, तो उससे क्या होगा, उसको हम बोलते हैं कि फेनेटिज्म। फेनेटिज्म मतलब एकदम एक्सट्रीम चीज करना। कोई जैसे जिहादी लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं कि ऐसे क्यों कर रहे हो, लोगों को वो फंसा रहे हैं, लोगों को उड़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको तत्व ही नहीं पता। उनको किसी ने बता दिया कि अरे हमारे धर्म में अगर लोग दूसरों को मारोगे तो तुमको ये मिलेगा, जन्नत मिलेगी, तो ये गड़बड़ है, क्योंकि उनको सही ज्ञान का पता ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, वो गलत ज्ञान ले रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं पता, एक्चुअली गलत क्या, ज्ञान ही नहीं पता उनको, है। तो ये ज्ञान लेना मतलब ये सही ज्ञान है। बाकी दुनिया का ज्ञान का क्या करेंगे हम लोग। विराट कोहली ने क्यों रिजाइन किया और जोकोविच को क्यों उन्होंने, अरे क्या करना है उसको लेके, कुछ नहीं करना है, उस ज्ञान का कुछ फायदा नहीं। हाँ? और इस ज्ञान से हम भगवान को पूजा कर सकते हैं। भगवान की पूजा क्यों करनी है, क्योंकि हमारे इंद्रियों को हमें साफ करना है, इंद्रियों को प्योर करना है, शुद्ध करना है। इंद्रियों को हम जब शुद्ध करेंगे तो भगवान को हम पा सकते हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध है, भगवान शुद्ध है। और हमें अगर भगवान के धाम जाना है तो हमें भी शुद्ध बनना पड़ेगा, है ना। और हम शुद्ध कब हो सकते हैं, जब भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को हमारी इंद्रियों से हम एंगेज करेंगे, उनकी सेवा में एंगेज करेंगे, तब हम शुद्ध रहेंगे, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या, हमारे को बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, हृदय का परिवर्तन, ये आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन ये नहीं कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ और परिवर्तन हो रहा है क्या हृदय में, नहीं, वैसे का वैसे ही, राग वैसा ही है, क्रोध वैसा ही है, द्वेष वैसा ही है, लोभ वैसा ही है, मोह वैसा ही है, उसका क्या फायदा। धीरे धीरे ये चीजें कम होनी चाहिए। ये 6 अंदर से जो है धीरे धीरे कम होने चाहिए, हमारे विचार बदलने चाहिए। अभी हमने रोज सुबह जल्दी उठने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कई सारे भक्त आते हैं सुबह 5:30 बजे जपा करने की, इसका मतलब कि पहले ये भक्त उठ नहीं पाते थे पर अभी उठ पा रहे हैं, इसका मतलब उनमें परिवर्तन आ रहा है। सुबह उठ के वो पहले टीवी नहीं देखते, सुबह उठ के जपा करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन नहीं होगा तो उस आध्यात्मिक ज्ञान का क्या फायदा। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान मतलब परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, शुद्ध होना, है ना। और ये ज्ञान है, ज्ञान क्या है कि कृष्ण के जैसा शब्द बनना है। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वे निर्बलम,
ऋषिकेश ऋषिकेश न सेवन भक्ति उत्तम। ये बोला गया है कि सर्व उपाधियों से परे जाना है कि मैं आनंद हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। इससे आगे जाना और कृष्ण की सेवा करना। हाँ, ये जानना कि मैं भगवान का अंश हूं, मैया दक्ष नहीं, मैया सक्त मन पार्था, है ना, ये कृष्ण ने बोला है। और उसके साथ ये भी बोलते हैं कि मेरे तुम अंश हो। हाँ, ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति कांश। मतलब क्या, ममई वंशो, मेरे ही तुम अंश हो अर्जुन, ममई वंशो जीवभूत, सारे जीव मेरे अंश हैं। ये जानना भी एक ज्ञान। हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शी। सारे जीवों को कृष्ण का जीव अंग समझना, पार्टनर पास ऑफ कृष्णा, ये ज्ञान है। इसलिए उसको पंडित बोला जाता है, जो सब समझता है कि सारे जीव कृष्ण से आए हैं, ये ज्ञान है। और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, किसी को भी अपमान नहीं करना, किसी को भी नीचा नहीं देखना, ये ज्ञान है। हाँ, और ये भी ज्ञान है कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है वही मैं करूंगा। दूसरों का अपमान करना कृष्ण को अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरी इंद्रियों को तृप्ति करूंगा और कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा, वो कृष्ण को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। कृष्ण को यह अच्छा लगता है कि मैं नंबर बनूं, कृष्ण को यह अच्छा लगता है कि मैं हमेशा पूरी तरह से कृष्ण के चित्त में हमेशा कृष्ण रहे, मैं आसक्त हमेशा कृष्ण रहे, ये कृष्ण को अच्छा लगता है। मैं किसी का अपमान ना करूं, मैं किसी के साथ क्रोध ना करूं, द्वेष ना करूं, ये कृष्ण को अच्छा लगता है। अमानित्व नदम्बित्वम ऐसा श्लोक आता है, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि कृष्ण को अच्छा क्या लगता है। ऐसे 20 गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं, 10वें चैप्टर में आता है मेरे ख्याल से। अमानित्वम अदम्बित्वम मतलब क्या, नम्रता। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तृणादपि सुने चेन सुनी चैव सपाके च पंडिता, नहीं सॉरी, तृणादपि सुने चेन। तो वहां पे भगवान बता रहे हैं कि तृण के जैसा नम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, और पेड़ के जैसा सहनशील होना चाहिए। तो वैसे होंगे तो हम कृष्ण को पसंद आएंगे, है ना। क्या भागवतम में श्लोक आता है कि तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम सर्वभूतानाम अजात शत्रव शांतव साधव साधु भूषण। तितिक्ष्व मतलब टॉलरेट करना, कोई भी परिस्थिति में टॉलरेट करना। तितिक्ष्वा कारुणिका मतलब अलग लोगों के लिए करुणा होनी चाहिए। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम, सबका मित्र होना चाहिए हमें, मित्र दूसरों के लिए अच्छा करता है, ये साधु के गुण है, ये कृष्ण को अच्छा लगता है। और ब्रह्मा जी बोलते हैं 10वें स्कंद में, क्या बोलते हैं कि तथेनुकंपा सुषुमिक्षमानो भुंजान हेवाकतंगी विपासु। बोलते हैं कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसको अगर हम कृष्ण हमारे कर्मों का मानेंगे, फल मानेंगे, जो भी हो रहा है हमारे साथ, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर हम बोलेंगे ये भाई मेरे ही कर्मों का फल है और मैं उसको सहन करते करते कृष्ण की भक्ति करूंगा, तो जीवन ते अंत तो गत्वा मुझे कृष्ण प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं खुद, ये भगवान को पसंद है, ये ज्ञान है ना। तो इसीलिए हमें अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा व्यक्ति, पर अगर वो कृष्ण को अच्छा लगता है, तो हमने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए, हमारा जो दृष्टिकोण है उसको चेंज करना चाहिए कि भाई नहीं, ये तो कृष्ण को अच्छा लगता है, मैंने क्यों अपना खुद का दिमाग लगाना चाहिए। ये ज्ञान है। तो ज्ञान ये नहीं है कि पता नहीं ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है, व्हाट्सएप में अलग अलग चीजें आती है, देखता हूँ मैं क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। मैंने जैसे बोला कम से कम हमने समय बिताना चाहिए उसमें, रोज आधा घंटा बहुत है उसके लिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज सुनिए, बस बहुत हो गया। बाकी फालतू चीजों की बताने जानने की जरूरत ही नहीं है। उस ज्ञान से हमारा जो मन है भ्रष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से हमारे को कुछ फायदा नहीं होता है ना। इसीलिए डॉक्टर लोग भी बोलते थे कोरोना के टाइम में कि तुम ज्यादा न्यूज मत देखो इसके बारे में, क्योंकि तुम्हारा ही दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए ये ज्ञान का जरूरत नहीं है हमें, ज्ञान का वो जरूरत है कि मैं कौन हूँ, हाँ, जो भौतिक दुनिया कैसी बनी है, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और ये पूरा जो जगत चल रहा है ये कैसे चल रहा है, इसको जानना मतलब ज्ञान है। और कृष्ण के बारे में जानना इसके अलावा वो विज्ञान है ना। ज्ञान विज्ञान बोल रहे हैं भगवान, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति विचार करता है उसको यह प्रश्न तो आना ही चाहिए कि भौतिक दुनिया बनी कैसे, ये अर्थ बना कैसे, सृष्टि बनी कैसे भाई, ये विचार तो आना ही चाहिए। और इसके लिए उसको ज्ञान लेना चाहिए, है ना। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि नहीं अपने आप से आ गया दुनिया, बाय चांस आ गया,
अपने आप से ऐसे कैसे आ गया भाई? ऐसी कोई चीज है दुनिया में जो अपने आप से आती है? हो ही नहीं सकता। हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है। जहां पे हम कोई भी चीज बनी हुई देखते हैं, जैसे मेरे ये ग्लासेस हैं, ये किसी ने बनाया है? तो मेरा जो शर्ट पहना है, किसी ने बनाया है? इस लैपटॉप के थ्रू जो मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने बनाया है, तभी तो बना है। वैसे ही सृष्टि को किसी ने बनाया है ना? और सृष्टि का नियंत्रक है। जैसे अभी ये अर्थ है और सन है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े चीजें हैं, और वो घूम रहे हैं एक दूसरे के आसपास, पर ये कभी टकराते नहीं है और आकाश में लटक रहे हैं। हम कोई भी चीज आकाश में लटका नहीं सकते। जैसे मोबाइल है, मैंने ऐसे आप यहाँ पर रख दो तो गिर जाएगा नीचे, पर आकाश जो भूमि है वो आकाश में लटक रही है। सूर्य भी लटक रहा है और एक दूसरे के आसपास वो घूम रहे हैं, पर एक दूसरे से टकराते नहीं है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ऐसे कैसे कंट्रोल हो रहा है? ये ज्ञान है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो अंतर है कांस्टेंट है, इतना एग्जैक्ट कांस्टेंट है कि सूर्य हमारे पृथ्वी के थोड़ा पास आएगा तो हम जल के खाक हो जाएंगे, सूर्य हमसे थोड़ा दूर जाएगा तो हम ठंड से मर जाएंगे। ये डिस्टेंस कौन मेंटेन कर रहा है भाई? ये कौन मेंटेन कर रहा है कि दिन में सूरज आता है और रात में चंदा आता है? हाँ, ये कौन मेंटेन कर रहा है? एटमॉस्फेयर में 20-22% ऑक्सीजन होता है। ज्यादा ऑक्सीजन होगा तभी हमें तकलीफ होगी, कम होगा तभी तकलीफ होगी। तो कौन मेंटेन कर रहा है? हाँ, मेंटेन करने वाला कोई तो होगा ना। इसको बोलते हैं कि नियंत्रक, इसको बोलते हैं बनाने वाला। ये ज्ञान की जरूरत है। ऐसे नहीं कि पता नहीं कौन बनाया, पता नहीं, नहीं, ये ज्ञान की जरूरत है। तो बनाया कैसे? सृष्टि का निर्माण कैसे हो भाई? हाँ, सृष्टि ने ऐसे बन कैसे गया अपने आप? और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? यहाँ पे आने का मतलब क्या है मेरा? इस भौतिक दुनिया में मैंने जन्म क्यों लिया है? कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को बहुत सारे रोग है, किसी को रोग बिल्कुल नहीं है। ये भेदभाव क्यों है भाई? सबको समान होना चाहिए, तो क्यों भेदभाव है? ये जानना मतलब ज्ञान, इसको जानना मतलब सही ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है कि कौन सी दुनिया में कौन प्राइम मिनिस्टर है। वो ज्ञान का कभी फायदा हो सकता है, पर इस ज्ञान का बहुत ज्यादा फायदा होगा कि हम जानेंगे कि सृष्टि के निर्माता कौन है, क्यों निर्माण कर रहे हैं भगवान, हमें तकलीफ क्यों दे रहे हैं भगवान, हमारे जीवन में जो भी तकलीफ आ रही है क्यों आ रही है। ये जानना ज्ञान है, सही ज्ञान। ये जानना कि मैं वापस कैसे आ सकता हूँ भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक जगत, ये सही में ज्ञान है। तो इस ज्ञान को हम पाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम इसी दुनिया में रह जाएंगे, है ना, इसी दुनिया में रह जाएंगे। तो जो भगवान का माधुर्य, भगवान की महानता, भगवान की महानता क्या है कि भगवान इतने महान हैं कि हम भगवान से झगड़ा करके आए, फिर भी भगवान इतना सुंदर जगत बना दिया। बोलो ठीक है, तुम जाके वहां पे रहो, देखो कैसे चल रहा है, अगर एंजॉय कर सकते कर लो, नहीं कर सकते तो फिर वापस आ जाओ। भगवान की महानता ही, भगवान हमको छोड़ते नहीं। अगर हमारे से कोई झगड़ा कर ले और हमसे द्वेष करे तो हम उसको छोड़ देंगे, बोले मुझे नहीं बात कराते। और भगवान ऐसे नहीं, हृदय में बैठे हैं। हृदय में बैठे क्या 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 कर रहे हैं? हमको डायरेक्शन दे रहे कि तुम ये करो, वो करो, तुमको एंजॉय करना है करो तुम। पर भगवद गीता में पढ़ो थोड़ा, देखो, सर्वस्तचाहम हृदय सन्नविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान परमात्मा के रूप में बैठ के क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं, हमको याद दिला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, है ना। ये जानना मतलब ज्ञान है ना। तो लोगों को ये पता ही नहीं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद का श्लोक है, इसी को एड्रेस करता है। भगवान बता रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रे तु कश्चित् यतते सिद्धये यथाम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम एति तत्वतो। अब हाँ, आज हम थोड़ा सा 5 मिनट चर्चा करेंगे इसके बारे में, बहुत लंबा चर्चा आज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत बोलना है, बहुत कुछ है। तो अभी भगवान ने बताया कि ज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। अभी बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो है, मैं बताने वाला हूँ ज्ञान, ये बहुत रेयर है, ये साधारण ज्ञान नहीं है। और यही वो 9वें अध्याय बताएंगे कि कितना गुप्त ज्ञान है। राज विद्या राजगुह्यम, गुह्य ज्ञान है। हाँ, और इस ज्ञान को कौन ले सकता है? इस ज्ञान को कौन पा सकता है? सब कोई नहीं ले सकते ज्ञान। जैसे मनुष्यानाम सहस्त्रेषु मतलब क्या? हजारों हजारों मतलब लाखों की बात कर रहा है भगवान। हजार मतलब 1000 नहीं, हजारों हजारों लाखों के लोगों में एक व्यक्ति है जो प्रयत्न करता है जानने के लिए मैं कौन हूं और ये मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, भगवान है कि नहीं। एक ही व्यक्ति प्रयत्न करता है, बाकी लोग प्रयत्न नहीं करते।
और उनमें से उन लोगों में से एक व्यक्ति भगवान को जान सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने रेयर हैं, है ना। रेयरली भगवान को जाना सकता है। ऐसा नहीं कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति है जिसको कोई भी जान सकता है, नहीं। भगवान को जानना इतना साधारण चीज नहीं है, उसको हजारों में एक जान सकता है। कैसे? तत्वता मनुष्याणाम सहस्रेतु कश्चित् यथामपि सिद्धाना, मतलब ऐसे सिद्धों में एक व्यक्ति मुझे तत्व से जान सकता है। तत्व से मतलब एक्चुअली सही में कैसे भगवान, ये जान सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग जान ही सकते हैं, जानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। अरे मुझे एंजॉय क्या करना है, बाकी छोड़ दो, भगवान का छोड़ दो। अभी बूढ़े थोड़े हुए हैं हम लोग, क्यों भगवान की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते नहीं है कि भगवान का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है। हाँ, बाकी ज्ञान का कुछ फायदा नहीं होगा, इस ज्ञान का फायदा है, पर ये जानते नहीं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु। जैसे हम लोग अभी कॉलेज प्रीचिंग करते हैं, हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, तो उसमें हर साल जिस कॉलेज में मैं जाता हूँ, श्रीगढ़ कॉलेज में, उसके लगभग 4-5 ब्रांचेस हैं। सारे बच्चे मिला के 1000 कम से कम बच्चे होते हैं। 1000 बच्चों को बुलाया जाता है सेमिनार्स के लिए, और पहला वाला सेमिनार अटेंड भी करते हैं। पर जब तक वो सारे सेमिनार अटेंड करके जपा चालू करते हैं, तब तक सिर्फ 10 से ही कम बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो हजारों में सिर्फ 10 बच्चे बच जाते हैं जो जपा करते हैं, ये जानना चाहते हैं और ज्वाइन होते हैं इस्कॉन। क्यों? मनुष्यानाम सहस्रेषु। सबको इंटरेस्ट नहीं है, सबको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका भी मुझे बताना है, क्योंकि अगले श्लोका की चर्चा है हमें, और अभी थोड़ा हम चर्चा करेंगे, 5 मिनट में रुकेंगे। तो सबको क्यों इंटरेस्ट नहीं है, मनुष्यानाम सहस्त्र क्यों है, सबको क्यों इंटरेस्ट नहीं है, इसका आपको उत्तर देना है। तो 5 मिनट चर्चा करके हम, और कोई प्रश्न के है तो हम लेंगे इसको। प्रभु जी, ये थोड़ा बहुत पूर्व जन्म से भी आता है। किसी ने पूर्व जन्म में थोड़ी बहुत जानने की इच्छा की होगी या डिजायर होगा, भक्ति की होगी, तो वो इस जन्म में कैरी हो जाता है। करेक्ट। पिछले जन्म में अगर कुछ भक्ति किया होगा स्वल्पम अपने धर्म से, तो इस जन्म में करेगा वो, तो वरना नहीं करेगा। ये एक कारण है। और क्या कारण है? और कोई कारण है? एक ही कारण है, हमने चर्चा किया है पहले। और भी है प्रभु जी। एक्चुअली वही है कि जो भौतिक दुनिया में हम लोग एंजॉयमेंट है, आसक्ति है, उनको छोड़ के और जाना नहीं चाहता इंसान कहीं और। ऐसे लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं तो इसी लाइफ को एंजॉय करें। करेक्ट। लोगों को ना एंजॉयमेंट छोड़ना नहीं है। जैसे यूके में एक बार प्रभुपाद गए थे, शिला प्रभुपाद जिसका उनके फाउंडर है। तो ऐसे जब चर्चा कर रहे थे, तो वहां का एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, वहां पे लॉर्ड करके एक पदवी होती है। तो वो लॉर्ड, जिसको लॉर्ड पदवी दिया, तो वो व्यक्ति आया, बोला कि मुझे भी आप जैसा सन्यासी बनना है। तो प्रभुपाद ने बोला कि बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ये 4 चीजों का पालन करो और भगवान का नाम लो। तो प्रभुपाद ने बताया, मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीना, फिर अवैध संग नहीं करना, और गैम्बलिंग नहीं करना। ये 4 करोगे तुम बन सकते हो सन्यासी थोड़े दिनों के बाद। तो उस व्यक्ति ने बोला कि इम्पॉसिबल, मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, तो दारू नहीं छोड़ सकता, अवैध संग नहीं छोड़ सकता, मांस नहीं छोड़ सकता, ये नहीं छोड़ सकता बिल्कुल। तो प्रभुपाद ने बोला कि तब तुम भक्त बन ही नहीं सकते। तो लोगों को ये एंजॉयमेंट नहीं छोड़ना है। इसीलिए लोग ऐसे कुछ धर्म संस्था में जाके जुड़ जाते हैं जहां पे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। जाओ बैठो, हाँ करो और आ जाओ, तो उनको लगता है हाँ कुछ तो कर दिया। या ऐसे बैठ के कहीं अपने ध्यान करो, और वो लोग नहीं बोलते कि तुम नॉनवेज छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। बोलते कि कोई बात नहीं, जो करना है करो, पर यहाँ पे आके ध्यान करो। उस 15 मिनट ध्यान का कुछ फायदा नहीं। भौतिक शारीरिक लेवल पे हो सकता है, पर आध्यात्मिक के लिए कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए लोग अपना एंजॉयमेंट टेंडेंसी नहीं छोड़ना चाहते। अब ओशो करके एक व्यक्ति था जो बोलता था कि तुम इतना एंजॉय करो कि एंजॉयमेंट के बाद लगे कि भाई हो गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कितनी आग में कितना घी डालोगे तो आग बुझ जाएगा? बुझेगा ही नहीं कभी आग। जितना घी डालोगे उतना और बढ़ेगा, जितना एंजॉय करोगे उतना और आसक्ति बढ़ेगा एंजॉयमेंट। तो इसलिए वो कारण नहीं है ना ऐसे। तो इसीलिए इतने सारे लोगों में से एक ही व्यक्ति क्यों आता है? क्योंकि उसकी एंजॉयमेंट टेंडेंसी अभी तक खत्म नहीं हुई, वो अभी तक त्रस्त नहीं हुआ है। दूसरा, उसने अभी तक भौतिक आध्यात्मिक जो सुकृति है, भक्ति सुकृति जिसको बोलते हैं, वो नहीं मिली उसको। और तीसरा, और एक कारण क्या हो सकता है? कोई बोल सकता है और एक कारण?
पर प्रभु जी जब हम ये भक्ति फॉलो करते हैं और आप जब कहते हैं कि भाई ये जो मतलब जो अभी आपने 4 चीजें बताई कि मांस मदिरा नहीं करना चाहिए वगैरह, बट लोगों का कहना क्या होता है कि 4 दिन की जिंदगी हमको भगवान इधर एंजॉय करने के लिए ही भेजा है और हमने यही सब करना चाहिए, और जो ये भक्ति का मार्ग फॉलो करते हैं वो गलत करते हैं। हाँ, तो उनको आप पूछते हैं कि कहाँ लिखा है ऐसे कि एंजॉय करना चाहिए, बताओ। यही तो गड़बड़ है ना। एंजॉय कर करके उनको पूछो कि आप एंजॉय करके सुखी हो क्या? सुखी बिल्कुल नहीं है वो लोग, सब कष्ट में जीवन कई बार है ना वो ऐसे हमें रिग्रेट कराने की भी कोशिश करे, यार तुम क्या ये माला जप रहे हो, तुम तो एंजॉयमेंट लाइफ 4 दिन की जिंदगी हो, तुम लोग ऐसे माला जपने भगवान के पूजन पाठ में निकाल दोगे तो लाइफ कब एंजॉय करोगे? छोटी लाइफ है, तो एंजॉय गड़बड़ है। उनको वही फिलॉसफी बतानी है कि भाई देखो एंजॉय करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे। उनको बोलना है कि तुम इस 4 चीजों से कहाँ कब बाहर, क्योंकि उनको अभी तक ज्ञान नहीं आया माता जी। आप कितना भी प्रयत्न करो वो समझ नहीं पाए, क्योंकि वो लेवल पे आए नहीं, उनको अभी तक लेवल ही नहीं समझने का है। ऐसे मेरे प्रभु भी जी हायर टेस्ट वाला एग्जांपल था ना, हायर हाँ, टेस्ट जब उनको तक हायर नहीं टेस्ट है आएगा। नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं है। जैसे मेरे मित्र हैं वो भी बोलते हैं अरे तू इतनी जल्दी क्यों लग गया, तो बुढ़ापे में करने की चीज है। तो उनको कितना भी आप समझाओ वो अभी तक उनके पास स्पिरिचुअल क्रेडिट नहीं है जिसके कारण वो समझ सके। ऐसे कई लोग हैं, आप ऐसा मत समझो कि आप ही को ऐसे बोलते, बहुत लोग हैं। मेरे खुद के अंकल हैं जो बोलते कि अरे तुम इतना ही दिन भर क्यों रहते, मेरे को देखो मैं एंजॉय करता हूँ और 1 मिनट सिर्फ भगवान के सामने रोज बैठता हूँ, देखो मेरा कुछ बुरा हो रहा है। तो जब तक उनको झटका नहीं लगेगा तब तक वो ऐसे ही बोलते हैं ना। जब जैसा झटका लगेगा वो आप फिर भगवान के पास आए। इसीलिए इस दुनिया में कष्ट है, क्योंकि कष्ट आएंगे तभी भगवान के पास लोग आए। आप सोचिए नहीं तो सबको अगर एंजॉयमेंट करने मिलता और सब खुश होते हैं तो भगवान के पास कौन कौन आता, क्यों आते है ना। अब ये जैसे ये मैं बता रहा था उदाहरण आपको, कि जोकोविच करके जो व्यक्ति है जो टेनिस में सबसे श्रेष्ठ है, इतना बड़ा होने के बावजूद उसको इतनी तकलीफ हुई, 1 हफ्ते से उसको तकलीफ हुई और उसको वो अभी भाग नहीं ले पा रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ये बहुत उसके लिए बहुत कष्टदायक काम है। इस कष्ट से ही भगवान बताना चाहते कि देखो भाई अभी मेरे पास आ जाओ, तुम ये टेनिस खेल के जीत के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। पर उसको अगर समझेगा तभी हो जाएगा, नहीं तो बोलेगा कोई बात नहीं मैं अगले साल जाऊंगा। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक क्रेडिट नहीं होने के कारण वो इस बात को समझ नहीं पाते। जीव क्या करता है, पुनः पुनः चरवित चरवना ना, पुनः चरवत कर बैठता है। तो इस उन व्यक्तियों का पूछ सकते कि भाई जो दुनिया में कष्ट आ रहे हैं उसका निवारण क्या है बताओ, तब वो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। पर अगर उनके पास सुकृति नहीं है, भक्ति सुकृति, तब वो नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, ओके। कोई और प्रश्न है इस टॉपिक के बारे में जो हमने चर्चा की? यस माता जी, अश्विनी माता जी। प्रभु जी मतलब अभी हमें जो कष्ट होते हैं हमारे पूर्व जन्म के कारण होते हैं, और अभी जब हम धर्म मतलब ये जो भगवान के हम जो करते हैं जपा करते या भगवान के शरण आते, तो इससे हमारा अगला जन्म सुधर सकता है या फिर हमें भगवान के धाम तक जाने का एक चांस मिल सकता है। तो ये आगे की बात हुई, लेकिन ऐसे भी सवाल पूछा जाता है प्रभु जी की जो हो गया उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जिस कारण मुझे अभी कष्ट हो रहे, और आगे क्या होने वाला ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी अभी ये कर रहा हूँ तो इसका मुझे अभी क्या फायदा हो सकता है, तो इसके बारे में हम सामने वालों को क्या समझा सकते हैं। और दूसरा सवाल प्रभु जी ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 7 प्रकार के कष्ट बताए गए, अगर अभी हम ये जो कर रहे हैं तो इसका हमें उन्हें इस तरह का उत्तर दे सकते हैं क्या कि इन कष्टों से हम बच सकते हैं या फिर हमें इसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है इन कष्टों को बचने के लिए? हाँ, तो अभी क्या है, 2 आपने प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि भाई अभी जो कर रहे हैं उसका क्या फायदा, इमीडिएट फायदा क्या है ना। तो इमीडिएट फायदा तो यही है कि हम देखो पहले हम कुछ पाप कृत्य एक्टिविटीज कर रहे थे, जैसे हम खाना खा रहे थे और भगवान को ऑफर नहीं कर रहे थे, ये पाप कृत एक्टिविटी। भगवान खुद बोल रहे थे शिष्टासन मुच्यन्ते सर्वकिल, ये पाप करने से बचा दिया। कितने सारे लोग दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, ये सब छोड़ के अभी अच्छे मार्ग पर लगे, ये फायदा नहीं है, इमीडिएट फायदा है ना। पर शास्त्रों में बताया गया है, 1 मिनट लाइट लगा, तो शास्त्रों में बताया गया है कि 2 प्रकार के फायदे होते हैं, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस मतलब इमीडिएटली जो होना है ना, और प्रेयस मतलब बाद में मिलना है ना। तो ये इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होता है जो सोचता है कि लॉन्ग टर्म मुझे फायदा क्या होने वाला। जैसे अभी कोई जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता है कि ऐसी कंपनी को मैं इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इमीडिएटली मुझे नहीं चाहिए। एक कोई स्टूडेंट है
उसको पता है कि मैं अगर मेडिकल लूंगा तो 5 साल मुझे पढ़ना पड़ेगा, और मैं जब डॉक्टर बनूंगा और मास्टर्स करूंगा तो मेरे पास बहुत पैसा आएगा। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति ये सोच सकता है, मुझे अभी नहीं आगे वाला सोचना है। तो ये एक सोच है। दूसरा चीज है कि ऐसे लोगों को बोलना है कि आप जाके थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े हैं, उनके पास पैसा है, धन है, शोहरत है, सब कुछ है और खुश नहीं है। जैसे मैं आपको कितने सारे उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी एक रॉबिन विलियम्स करके एक हॉलीवुड एक्टर था, वो बहुत कॉमेडियन था, बहुत फेमस था, उसने सुसाइड कर लिया। मेरलिन मनरो ने सुसाइड कर लिया, है ना। फिर मीना कुमारी करके एक्ट्रेस थी, उसने सुसाइड कर लिया था। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। और एक क्या नाम है उसका, माइकल जैक्सन, उसने भी किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लोग अगर इतने फेमस हैं, इतने उनके पास पैसा है, शोहरत है, एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी वो लोगों ने सुसाइड क्यों कर? ये पूछने लायक प्रश्न है। बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, फिर भी वो दुखी है। अब ये जो मैं नाम गिना रहा हूँ, ये सारे फेमस एक्टर्स हैं, फेमस लोग हैं जो सुसाइड कर चुके हैं। इसका मतलब है जो एंजॉयमेंट कर रहा हूं उसमें कुछ रस नहीं, इसीलिए तो वो सोच रहे हैं सुसाइड करने का। ये बुद्धिमत्ता है कि इस दुनिया में जो खुशियां मिल रही है मुझे, ये सारी टेम्पररी है, अभी मिलेंगी पर बंद हो जाएंगी। दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। और मुझे ये बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि ऐसा कोई कभी हो सकता है क्या मुझे दुख हो ही ना। ये जब व्यक्ति सोचता है तभी वो अध्यात्म की तरफ आ सकता है। ये व्यक्ति जब सोच ही नहीं पाता है वो कभी नहीं आएगा अध्यात्म की तरफ, क्योंकि उसको उसके ऊपर सोच हो ही नहीं सकता। वो सोचता है नहीं इसके आगे कि ये जो मैं इमीडिएटली मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसके आगे क्या है ना। ये उनको हम समझा सकते हैं। देखो भाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स ये हैं। ये प्रॉब्लम्स नहीं है कि मुझे मेरे पास पैसा नहीं है, कि ओवर पॉपुलेशन है, कि करप्शन है। और ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत श्रीमंत हैं, बहुत पैसे उनके पास, फिर भी खुश नहीं, एंजॉय कर रहे हैं फिर भी खुश नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में खुशी नहीं मिलने वाली है। इस दुनिया की खुशियां सारी टेम्पररी है, और हमें लॉन्ग टर्म खुशी के बारे में सोचना है। शॉर्ट टर्म खुशी के बारे में सोचेंगे तो हम ये रह जाएंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है लॉन्ग टर्म सोचता है। ऐसे आप प्रयत्न कीजिए समझाने का, नहीं माने तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जैसे बता रहा था उनके पास आध्यात्मिक भक्ति क्रेडिट नहीं है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट प्रभु जी, मतलब मुझे मालूम नहीं है कि कितना वो सच है, लेकिन मतलब कुछ जगह से ऐसे सुना, या मुझे याद नहीं है किस कॉन्टेक्स्ट में, कि जब हम आध्यात्मिक से अध्यात्म से जुड़ते हैं और उस प्रगति की उसमें प्रगति करते हैं, तो भगवान हमें जो हमारी सफरिंग लॉन्ग टर्म में है जो होनी है वो इमीडिएट करके उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इनफैक्ट हमें बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करना चालू करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स कभी-कभी ज्यादा आनी भी शुरू होती हैं। तो हम बेसिकली हम वो भौतिक सुख के लिए तो कर ही नहीं रहे हैं ना। तो हम वो समझा सकते हैं उनको कि हम भौतिक सुख के लिए तो भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। अल्टीमेटली तो हमें वो अपनी सफरिंग खत्म करनी है, इसीलिए हम कर रहे हैं वो। नहीं, जैसे तो मेरे पास पूछता ना, वैसे लोग पूछते हैं कि अरे तुम एंजॉय करने के बजाय ये क्यों भगवान कर रहे हो, तो उसके लिए हमको ये बताना है ना। तो अभी ये लोग वो नहीं मानेंगे, बोलेंगे अरे तुम्हारी अभी भक्ति करने के बाद तो पीड़ाएं बढ़ गई, ऐसे कैसे, उल्टा कैसे हो गया। तो लोगों को लगता है कि पीड़ा कम करने के लिए भक्ति करनी है। हमारा एम अलग ही है। हमारा ज्ञान जो हम पा रहे हैं ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। जैसे जीसस ने भी सब उनके मछुआरों को बोला था कि मेरे पास देने लायक बहुत ज्ञान है पर तुम समझ नहीं पाओगे। वैसे कई सारे लोगों को ये ज्ञान समझ भी नहीं आता, तो उनको बोला ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम ये ज्ञान छोड़ दो, तुम सिर्फ जपा करो अभी, ऐसे बोल के छोड़ देंगे। ठीक है अश्विनी माता जी, ठीक है। हाँ प्रभु जी, और ये जन्म व्याधि मृत्यु, ये जो 7 कष्ट बताए थे, क्या हम जब मतलब उन्हें ये समझा सकते हैं कि ये जो है ये तो मतलब प्रभु जी ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो परमानेंट है, ये तो आना ही है किसी भी हालत में, आप जपा करो मतलब ये तो हमें भोगना ही है। और आध्यात्मिक क्लेश, आधिदेवी क्लेश, आदि भौतिक देह, ये सब जो है इसमें हम कुछ मतलब हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या, ऐसे हम उन्हें समझा सकते हैं क्या कुछ? नहीं, उनको जो बोलना है कि हमारे मूल क्लेश ये 7 हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मृत्यु और जो जरा है उससे कम उसके छुटकारा मिलेगी, है ना। तो हमारे मूल प्रॉब्लम्स ये हैं। तो जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे और हमें जन्म ही नहीं मिलेगा तो ये क्लेश नहीं होगा। बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना, रूट कॉज एनालिसिस करना है, कोई भी चीज का रूट कॉज निकालना है कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हम जन्म ले रहे हैं। अगर जन्म ही नहीं लेंगे तो ये कष्ट होंगे ही, ऐसा ही। तो जब तक वो अध्यात्म
आध्यात्मिक जगत के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। तो आपको आध्यात्मिक जगत के बारे में बता सकते हैं। और अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप प्रयत्न कीजिए, नहीं समझेंगे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उनको क्रेडिट नहीं है अभी तक स्पिरिचुअल क्रेडिट, तो वो नहीं समझ पाए। ठीक है। I want to प्रभु ask जी एक you सवाल something. है। हाँ, एक मिनट, श्वेता माता जी को पूछ लीजिए। No, carry on. Should I ask? यस, गो अहेड। Yeah, I just thought of this, that you had earlier explained that we have 4 stages of life. Mhm. Yeah. Mhm. So, agar if somebody is in still in a, say, 3rd stage of life, 2nd stage of life, say grihasthi stage, then why is it so important to turn him into adhyatmic stage? Shouldn't he do the karma as per that stage and then move to adhyatmic? Because then he will be more conducive to it, and he will accept or embrace it more willingly, because right now his mind is in his grihasthi. It is not possible to take him away from it, right? हमारा एक प्रश्न है कि हम लोग अभी फर्स्ट स्टेज में हैं, जैसे गृहस्थ लाइफ में है, बैचलरशिप में है, तो उसने बाद में लेना चाहिए, अभी क्यों ले रहा है उसको? अगर अभी खोलेंगे तो नहीं करेंगे। उसका उत्तर यह माता जी कि हमें पता ही नहीं कि हमारा मृत्यु कब होने वाला है। छोटे बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है, बड़े व्यक्ति की भी हो सकती है, बड़ा कब होने वाला है कोई नहीं बोल सकता। और ऐसे कितने आपको बुढ़े दिखाऊं मैं? So preparedness. हाँ, पहले से प्रिपेयर होना चाहिए ना। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू प्ले क्रिकेट, वैसे नहीं कि 20 साल में ही डायरेक्टली जाके क्रिकेट खेलेगा, ही हैज टू प्रैक्टिस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें बचपन से प्रैक्टिस करना है। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे तब से प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे कितने बुढ़े लोग हैं, मैं बताऊं आपको, कि जो ऐसे निठल्ले बैठे रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो रिटायर हो गए हैं, अभी सब कुछ हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सब हो गया, अब बोलते हैं मैं कोई बिजनेस चालू कर देता हूँ, क्या मैं ये करता हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि भगवान ने मन लगाना है। आप that's correct. हाँ, यूएस में जाके देखेंगे लोग बुढ़े रिटायर हो गए हैं, अब कभी भी मर सकते हैं, और वहां पे जाके कोई तो गेम से खेल रहे हैं, स्लो गेम खेल रहे हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं उनको कि भगवान के बारे में चर्चा करनी है। और अभी जाके बताएंगे तो मोल्ड नहीं होगा। बाम्बू जो होता है वो जब कच्चा होता है, यंग होता है, छोटा होता है, तो वो मोल्ड होता है। तो उसको जब बड़ा होता है उसको आप कुछ भी करो, मोल्ड नहीं होता है। बचपन से आप सिखाओगे किसी को कृष्ण भगवान होते हैं, जब करना है, तो धीरे 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 वो बढ़ा सकता है। और जब जीवन के कष्ट आएंगे तो अपने आप कृष्ण की ओर, क्योंकि कष्ट तो आने I agree. Yeah. Yeah. It's good reply. थैंक यू। Thanks. एनी अदर क्वेश्चन? और प्रश्न है? प्रभु जी एक सवाल मैं पूछूंगी। यस माता। प्रभु जी थोड़े दिन पहले मेरा किसी से बात चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, ये इसलिए मिला क्योंकि हम पिछले जन्म में भी मनुष्य थे। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि कहते हैं कि 64 लाख योनियां पार करके फिर हमें मनुष्य जन्म मिलता है। तो किस बात में सत्य है? मीन्स 64 लाख योनियां, मतलब मैं पिछले जन्म में कोई एनिमल या कुछ रही होंगी और फिर आज मुझे मनुष्य मिला ताकि मैं आगे का अपना सुधार सकूं भक्ति मार्ग से, या फिर मैं पिछले जन्म में भी मनुष्य ही थी और दोबारा इस जन्म में मनुष्य हूँ? हाँ, ये बताना बहुत मुश्किल है, इतना सिंपल नहीं। माता जी 84। हाँ, जनरल रूल ये बताता है कि 84 लाख योनियां होती हैं, और एक व्यक्ति, एक जो जीव है, वो 84 लाख योनि पार करके 84 लाख के योनि में जो मनुष्य जन्म में आता है ना। उसके पहले जन्म में वो गाय होता है जनरली, है ना, जनरली स्पीकिंग में एक्सेप्शन भी होते हैं और अलग अलग रूल्स होते हैं। पर तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, है ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमने कैसे कर्मा किए थे, और कुछ पाप किए तो पाप भुगतने पड़े थे क्या, और फिर कुछ पुण्यों के लिए स्वर्ग में जाना पड़ा था क्या। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान आंसर नहीं है, कोई भी आंसर दे नहीं सकता है, और ये कोई भविष्य भी नहीं बता सकता है। अगर एक्सपर्ट भविष्यकार है या बहुत ऊंचे भक्त हैं तो वही बता सकते हैं। पर हर व्यक्ति 84 योनि से जाता जरूर है ना। हम पूरे 84 योनि से आके यहाँ पे आए, और हमने पिछले मनुष्य जन्म में कुछ पुण्य किए हैं, मतलब भक्ति पुण्य, इसीलिए हम आज भगवद गीता पढ़ पा रहे हैं। ये हमने जानना चाहिए, है ना। अब पिछले जन्म में क्या थे ये जान के फायदा नहीं उसका, पिछले जन्म में भी हम कुछ होंगे, है ना, पर हमने सुकृति, भक्ति सुकृति की, इसीलिए आप भक्ति कर पा रहे हो, उसके बिना पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए हम भगवद गीता को हम 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, जपा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले मनुष्य के जन्म में हमने सुकृति की है और उसका अभी असर हमारे पे हो रहा है ना। तो उस जो लोग बोलते हैं लोगों के ऊपर ध्यान देके फायदा नहीं। शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं कि 84 लाख होने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है ना। और मेरे पास श्लोक भी, आपको मैं श्लोक भी भेजता हूँ। उस श्लोक में लिखा है कि हर पूरे योनि खत्म होने के बाद फिर मनुष्य योनि मिलता है। जनरल ये होता है
पर ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने पिछले जन्म में भक्ति की है और कोई पाप मतलब इतने पाप नहीं किए हैं, है ना, जिसके कारण आपको नरक जाना पड़े या कोई और शरीर लेना पड़े, तो वो हो सकता है कि आप डायरेक्टली मनुष्य जन्म में आ गए, ऐसे भी पॉसिबल। ठीक है जी प्रभु जी, प्रभु। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने भक्ति की है तो हो सकता है फिर से उसे वैष्णव के घर में जन्म मिले अन्य योनियों में जाने से, ऐसा भी तो बोलते हैं ना। वो डिपेंड करता तो है, मतलब जरूरी है कि वो 84 लाख करे? और मैं बता रहा हूँ ना कि वो डिपेंड करता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमने छठे अध्याय पढ़ा था, शुचिराम शिवताम गेहि योगो पृष्ठ बचाए थे। अगर उसने बहुत सारी भक्ति की है पिछले जन्म में, तभी वो भक्त के घर में जन्म है। अगर उसने थोड़ी भक्ति की है तो वो कोई अच्छे घर में उसका जन्म मिलेगा, है ना। पर मैं जैसे बता रहा हूँ उसके पाप के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसने अगर बहुत सारे पाप भी किए तो उसको नरक जाना पड़ेगा और फिर बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, है ना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है, इतना साधारण से नहीं बोल सकते कि नहीं क्या करने से क्या मिलेगा। ये जो कर्मा है, कर्मा थ्योरी है, जैसे मैं आपको धृतराष्ट्र का उदाहरण दे रहा था उस दिन और बहुत साल पहले, धृतराष्ट्र ने 50 जन्म पहले, धृतराष्ट्र के 50 जन्म पहले उसने 50 पंछियों को मार दिया, हंटर था, है ना। तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण उसको अभी पाप लगने वाला था कि वो अपने 50 बच्चों का मृत्यु को देखना, उसका उसका रिएक्शन उसको मिलने वाला। पर उसके पास इतना पुण्य नहीं था कि वो 100 बच्चे 100 बच्चों को जन्म दे सके या बाप बन सके। तो उसको 50 जन्म रुकना पड़ा 100 बच्चों को जन्म देने के। और जब धृतराष्ट्र के रूप में उसको जन्म मिला, तब उसने अपने आंखों से या जो भी है वो देखा कि उसके 100 पुत्र मर गए। तो ये अगर पूछना कि अरे धृतराष्ट्र के पिछले जन्म में उसने कुछ किया था क्या, उसके कारण उसको मिला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है ये। उसने 50 जन्म पहले कुछ किया था और उसका फल उसको अभी मिल रहा है। तो ये जो कर्मा है, जो भगवान और जो नेचर है, ये देखती है कि किसको क्या कर्मा देना है और कौन सा कर्मा अभी दे सकते हैं। जैसे बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा और लॉन्ग टर्म कर्मा होता है। एक कर्मा होता है जो इंस्टेंट मिलता है, जैसे मैंने अभी ये टेबल पे हाथ मार दिया तो इंस्टेंटली मुझे हाथ में दर्द हो गया, है ना। वैसे ही इस जीवन में भी कुछ इमीडिएटली हमें मिल सकता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा। मैंने एक वेंकटेश शास्त्री का एग्जांपल दिया था कि उसका जो ओनर है वो रोज चिकन के सर काटता है, तो उसका एक दिन उसके लड़के का ही सर कट गया एक्सीडेंट में, वो इंस्टेंट कर्मा है। मैंने और एक एग्जांपल दिया था फिश मछली का, इसमें एक रेस्टोरेंट ओनर है ऑस्ट्रेलिया में था, वो रोज फ्रेश लोगों को मछली तालाब से निकाल के डायरेक्टली आग में झोंक देता। तो एक दिन क्या हुआ कि वहां पे आसपास के एरिया में आग लग गई, तो लोगों ने क्या किया, वो जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने, उनके पास जो भी पानी था खत्म हो गया, तो उन्होंने देखा दूर से हेलीकॉप्टर से देखा कि बहुत बड़ा तालाब है, इसका तालाब था वो इस व्यक्ति का। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा कंटेनर लाए और ऊपर से हेलीकॉप्टर से पानी उठा लिया उन्होंने। और जब पानी उठा रहे थे ये व्यक्ति खड़ा था, फिशिंग कर रहा था, तो ये व्यक्ति भी उसमें आ गया और किसी को पता नहीं चला क्योंकि हेलीकॉप्टर का आवाज था तो कुछ पता नहीं चला, और पानी के साथ साथ इस व्यक्ति को भी उस आग में झोंक दिया गया। तो इसको बोलते इंस्टेंट कर्मा, इमीडिएटली मिलता है। तो उसको अभी इसी जन्म में क्यों मिला, अगले जन्म में क्यों मिला, ये बताना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे चित्रगुप्त और यमराज बैठे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड निकालते हैं और सब अरेंजमेंट करते हैं कि इसको इसका खून करना है, इसको इसको फंसाना है। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है, इतना आसान नहीं है बताना, है ना। तो इसीलिए ये बोलना कि पिछले जन्म में मैं भक्त था और इसलिए जन्म में इसमें भक्त था, ये बहुत मुश्किल है बताना है। हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, नरक में गए थे, स्वर्ग में गए थे, ये सिर्फ भगवान, यमराज और चित्रगुप्त जानते हैं ऐसे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? प्रभु जी एक बात शेयर करना चाहूंगी। हाँ हाँ, लास्ट वीक मैं मथुरा गई थी, मथुरा, वृंदावन Yes, और ma'am. गोवर्धन पर्वत, और 14 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए ऐसा लगा था नहीं कर पाऊंगी, हाँ, बट हमने कर लिया। अरे वो और जब, थैंक यू प्रभु जी, और वहां पर जो हमें गाइड मिला था तो उसने कहा कि ये आपके लिए कोइंसिडेंट नहीं है कि आप इधर आए हो। करेक्ट। मैंने ये यहाँ पर आना भी हर एक केस में नहीं रहता है। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं कई बार इस रास्ते से गया हूँ, मैंने सोचा भी कि मैं आऊँ मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, पर मेरा पॉसिबल ही नहीं हुआ। और इस बार नहीं सोचा था तो हम आ गए और बहुत ही इतना अच्छा था। चिराग मेरे साथ था, उसने जब निधिवन हम गए थे वहां पर, उसने जब वहां पर बैठकर भक्ति की तो उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी उसे ना, ऐसी गोपी वाली फीलिंग आ रही थी।
तो मैंने कहा फिर अभी घर पर जाकर जपा शुरू करना चाहिए, तो कहता हाँ करूंगा, बट आने के बाद शुरू ही नहीं किया प्रभु जी उसने जपा। और मैं अभी डेली जपा करती हूँ। आपके भक्ति का परिणाम है, आपने जपा किया बहुत कुछ, तो उसका परिणाम है और उसके कारण आप प्रभु जी एक और परिवर्तन हुआ है, सबसे बड़ा परिवर्तन। मेरा जो बड़ा बेटा रौनक है, जो भगवत गीता में यकीन नहीं करता, अब वो मुझे 3 दिन से कह रहा है मुझे भगवत गीता पढ़नी शुरू करनी है, बट मुझे इंग्लिश वर्जन चाहिए, मेरे पास हिंदी वर्जन है। तो कहता मुझे इंग्लिश पढ़नी है भगवत गीता। मैंने कहा क्यों पढ़नी है, घर में भी सब उसको पूछ रहे क्यों पढ़नी है, तो बोलते इसमें नहीं कर्मों का पर लिखा है कि कर्म का हिसाब किताब सही होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ भगवत गीता में ऐसा क्या लिखा है। तो उसके चाचू को पूछा था कि भगवत गीता में कहते, उसके चाचू कहते मैंने कभी पढ़ी नहीं। बोले अरे इतने साल हो गए आपको दुनिया में आकर, आपने अभी तक भगवत गीता नहीं पढ़ी है। तो उसके चाचू ने कहा कि तुम पढ़ो और हमको समझाओ कि भगवत गीता में लिखा क्या है, क्योंकि हमें तो टाइम नहीं मिल रहा है भगवत गीता पढ़ने का, तुम पढ़कर हमें बताओ। तो ये आपको सबसे बड़ा चेंज आपको था, क्लास मुझे देना ऐसा है लगा। अभी। आपको भगवत गीता पढ़ के क्लास देना है घर पे अभी। सर मैं जब भी तो भगवत गीता स्टार्ट करनी है, अभी मैं जपा करती हूँ डेली 2 माला, तो जब मैं करती तो मुझे ऐसे फील होता है कि नहीं मैं दोबारा निधिवन ही पहुंच गई हूँ, वृंदावन ही पहुंच गई हूँ। बहुत अच्छा, हरी बोल, थैंक यू हरी थैंक बोल, थैंक यू मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यू। प्रभु जी मुझे पूछने के लिए बोला है कि भक्ति सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, भगवान की भक्ति। यस यस। हाँ, और जैसे अभी पशु पक्षियों को अगर हम ऐसे बोलेंगे नहीं उनको बुद्धि नहीं रहती, तो फिर लेकिन वो तो जैसे छोटी चिड़िया भी वो भी घोंसला बनाती है, तो लेकिन फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि पशु पक्षियों को बुद्धि है ही नहीं है? नहीं, एक्चुअली क्या है, उनको भी बुद्धि है और वो सिर्फ 4 चीजें करने के लिए बुद्धि है। कौन से? खाना पीना सोना और एंजॉय करना, है ना। खाना पीना सोना और एंजॉय करना और डिफेंस करना, ये 4 चीजों के लिए उनके पास बुद्धि होती है। चिड़िया को अगर बोले कि चलो टेम्पल चलो हम भी जा रहे हैं, वो नहीं आएगी। उसको बोलो हरे कृष्णा बोलो, नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको वो ज्ञान ही नहीं है, उतना जो चेतना है उनकी वो ढक गई। उसको भगवद गीता में भगवान बताते हैं मेरे ख्याल से 3रे अध्याय में कि 3 प्रकार की चेतना होती है, एक पेड़ की, एक प्राणी की और एक मनुष्य की। तो मनुष्य की चेतना सबसे विकसित होती है आध्यात्मिक करने के लिए, और पेड़ की तो बिल्कुल नहीं होती और प्राणी की तो बिल्कुल भी नहीं होती। प्राणी की पेड़ से ज्यादा होती है, पर जैसे प्राणी जो होता है वो आपके साथ हंसता है, खेलता है, कुछ खा सकता है, पी सकता है, पेड़ वो भी नहीं कर सकता। पर वो ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, मैं भगवान कौन है, ये सब वो नहीं पूछ सकते, है ना। वो उनको सोचने की ताकत नहीं होती, वो सिर्फ मनुष्य में होती। इसीलिए तो उस मनुष्य का इतना इंपॉर्टेंस है कि भाई इतने 84 लाख में मनुष्य योनि जो है, इसी में हम भक्ति कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। वो प्राणी के जन्म में प्राणियों को भी बुद्धि है, पर वो 4 चीजों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, और एक भक्ति की सुकृति जो रहती है वो सबको अलग अलग एज में आती है, मतलब किसी को जन्म के टाइम में आती है और किसी को बुढ़ापे में भी आती है, जैसे हमें अब भी आई है। तो फिर उसका रीजन क्या है, मतलब कर्म ही है क्या उसका रीजन? हमने पिछले जन्मों में इतनी सुकृति की थी कि आपको अभी एज में आ रही। जैसे अब हमने इस जन्म में बहुत अच्छे से भक्ति की, और हो सकता है कि अगर गोलोक चले जाए वो भी हो सकता है, पर नहीं गोलोक जा पाए, तो हमने जैसे 6ठे अध्याय में डिस्कस किया था, तो आप हमें अगले जन्म में भक्त के घर में जन्म मिला। इसका मतलब क्या, बचपन से ही हम भक्ति करना चालू करें, तो ये हमारे पिछले जन्मों की भक्ति के अनुसार ही होती है। ठीक है, मतलब प्रभु जी आप किसी को जबरदस्ती करवा नहीं सकते, ये करवा सकते हैं, है ना, मतलब करवा सकते हैं, पर हम भक्ति सुकृति दे सकते हैं। भक्ति जबरदस्ती करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोई भक्ति नहीं कर रहा है, तो मैं उसको प्रसाद खिला दिया, तो उसको मिल गई भक्ति सुकृति। उसको मैंने भगवद गीता हाथ में थमा दिया, मिल गई सुकृति। उसके कान में हरे कृष्णा मंत्र बोल दिया, मिल गई सुकृति उसको। पर उसको जबरदस्ती भक्ति करवाना बहुत मुश्किल है, और जबरदस्ती करेंगे तो वो ज्यादा दिन टिकेगी भी नहीं ऐसा। ठीक है, लेकिन हम हम लोग को राह दिखा दी है, तो हम करेंगे तो वो आगे हमारी किस्मत है, बाकी वे रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे पद्मदा माता जी और हमको रेणु माता जी आगे आगे लेके आई हैं इस लाइन में। अब वही बाकी वही है, राह दिखाना है, बाकी तो हमारे कर्मों के ऊपर है। एग्जैक्ट हमारे हाथ में। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और क्या प्रश्न है किसी को? ओके, तो कुछ नए भक्त आए हैं, वासुजी प्रभु और रंगराधिका माता जी अनाउंसमेंट करना चाहेंगे? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर क्लास के लिए।
सभी Thank you. भक्तों ने बहुत अच्छा लगा होगा इस क्लास को, और इतने सारे प्रश्न उत्तर तो सभी के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे। तो आज हमारे साथ कुछ नए भक्त जुड़े हैं, मैं नाम लेती हूँ, तो आप लोग प्लीज आपका माइक ऑन करके थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और अगर आप वीडियो भी ऑन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, हम एक दूसरे को देख सकेंगे। प्रशांत गिरी सागर प्रभु जी। प्रशांत गिरी सागर, ओके। रेणु केलकर, प्रशांत गिरी सागर। नमस्ते गुरुजी। मुझे हर्षा पुरोहित मैडम ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया है, मतलब उन्होंने पिंक करके किया था, काफी अच्छा लग रहा है। तो ये एक्चुअली मुझे 2 हफ्ते पहले मैं एक मंदिर गया था, तो तब उन्होंने बुक दिया था भगवत गीता, मतलब इंट्रोड्यूस किया था। तब से मैं वो वाकड़ विशाल नगर में गया था, एक सेशन अटेंड किया था संडे के दिन। तो उसके बाद में मैं ऑनलाइन जो भी क्लासेस है तो जूम मीटिंग से मैं अटेंड कर रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है, कनेक्टेड लग रहा है। और हाँ, यही है मेरा इंट्रोडक्शन। थैंक यू, धन्यवाद। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रभुपाद का एक वाक्य था कि डिस्ट्रीब्यूट बुक्स बिकॉज समवन्स स्पिरिचुअल लाइफ में स्टार्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो प्रभु जी सोच ही रहे थे कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है, तो बराबर मिल। हर्षा माता जी का हम बहुत धन्यवाद देंगे कि प्रशांत प्रभु को उन्होंने राह दिखाई। सो थैंक यू सो मच हर्षा माता जी, थैंक यू प्रभु। प्रशांत सर, मैं भी भगवत गीता ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ। पहला वाला पार्ट तो मेरा ऑब्जर्व द एनिमीज वो मैंने पढ़ लिया अभी। मतलब समराइज कंटेंट्स ऑफ भगवत गीता जो है चैप्टर 2, तो फर्स्ट चैप्टर सॉरी, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ डेली, मतलब अराउंड 10 to 15 पेजेस डेली पढ़ रहा हूँ अभी। वेरी नाइस, प्लीज कंटिन्यू कीजिए और क्लासेस को कंटिन्यू आइए। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रशांत प्रभु जी, प्लीज ज्वाइन करते रहिए। ओके, और अभी है रेणु केलकर माता जी। नमस्कार, मैं केपीआईटी से हूँ एक्चुअली। तो आनंद पाटिल सर लाइक गुरुजी उनके एक अनलॉक हैप्पीनेस सेशन को अटेंड किया था, उसके बाद आज ज्वाइन किया है। हाँ, तो रेणु माता जी और रुचिता ये केपीआईटी से हैं, तो उनके लिए एक अलग सेशन हमने लिखा था, तो वहां से वो ज्वाइन किए। थैंक यू रेणु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके ओके, वेलकम रेणु माता जी एंड रुचिता माता जी, प्लीज आते रहिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग को देखते हैं। ओके, देन प्रभु जी एक वंदेश अवश्य, वंदेश। परम नमस्कार प्रभु जी। नमस्कार। मैं बंबई से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबसे जुड़ सका हूँ, जिसका श्रेय बलराम जी को जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि साथ साथ में चौरसिया जी और ममता चौरसिया जी भी साथ में जुड़े हुए हैं। हम सब एक प्रकल्प में साथ में थे, और आज मुझे मौका मिला है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं जुड़ता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू जय श्री कृष्ण। थैंक यू वंदेश प्रभु जी, प्लीज आते रहिए, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। बलराम प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सब मिलके नए नए लोगों को जोड़ते रहिए, तो हम सबका परिवार बड़ा हो जाएगा भक्ति का। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी और माता जी और सभी लोगों को। थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु जी, बाकी तो आई थिंक सब हैं, नोन्स हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और इनमें से कोई अगर सुबह जपा सेशन को ज्वाइन होना चाहते हैं, जिनको जप करने का इच्छा है, तो हमारा सुबह रोज 5 से 6:30 बजे तक जपा सेशन रहता है, और उसके बाद प्रेयर्स रहते हैं। तो आप लोग अगर ना चाहे तो प्लीज ज्वाइन हो सकते हैं, हम लिंक भेज देंगे। तो आप लोग पर्सनली हमें एक मैसेज डालिए, तो हम आपको लिंक देते हैं, क्योंकि हमारा एक अलग ग्रुप भी है, भागवतम ग्रुप, जिसमें प्रभु जी हर एवरी 15 डेज में थर्सडे को भागवतम के ऊपर कक्षा लेते हैं। तो उस ग्रुप में हम लोग अपडेट भी करते हैं रोज का, तो एक दूसरे के साथ मिलके हमको ऐसे प्रोत्साहन मिलता है कि कौन कितने राउंड्स कर रहा है, तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी बढ़ाने चाहिए अपने राउंड्स। तो हम सब मिलके अपने राउंड्स उसमें अपडेट करते हैं,
और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं सुबह 5 से 6:30 पौने 7 बजे तक। और फ्राइडे और संडे के दिन प्रभु जी जपा के बारे में हमें और ज्ञान भी देते हैं, जिससे कि हम अपने जप में कैसे दृढ़ हो सकते हैं, कैसे क्यों जप करना है, क्या कारण है और जप को कैसे सुधार सकते हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है तो प्लीज बताइए, किसी को मैसेज कर सकते हैं। विकास अग्रवाल है, रेणु अग्रवाल है और आनंद बलराम प्रभु, आनंद पाटिल प्रभु के नाम से तीनों ग्रुप में एडमिन्स जो रहेंगे उनको आप मैसेज कर दीजिए।